Okay. So in today's session, we have one of the one of one. It's not about one. We are discussing two most important labs actually. In previous session, we are also discussing a lot of labs, and in our further session, we are discussing a lot of complex tasks or complex real-time scenarios. But in this session, we are first covering two most important labs in this particular session. After that, we are moving towards our theoretical portion. उसके बाद बेसिकली हम लोग देखेंगे बेसिकली थियोरेटिकल में हमारी क्या है आज की टॉपिक. ओके. So first of all, we are discussing these two labs. One is syslog server, how to configure a router or switch or a physical Windows server as a syslog server. Another one is a email server. And these two are one of the important server configuration inside CCNA. अगर आप CCNA पढ़ रहे हो, if you are studying CCNA or if you are preparing for CCNA global certification, then वहाँ पे syslog के configuration के related आपको एक question मिलता है. ओके. जैसे आप CCNA एग्जामिनेशन लेट से सिस्को से आप जो CCNA की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो वहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और दिस इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा. आपको एक सिनेरियो दिया दिया हुआ मिलेगा वहाँ पे. उस सिनेरियो में आपको सिसलॉग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पूरी की पूरी कमांड वगैरह कैसे सिसलॉग होती है वो आज हम देखेंगे. ओके. आउट ऑफ दैट इन आवर प्रीवियस सेशन वी आर कॉन्फ़िगरिंग वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज नथिंग बट योर एसएनएमपी. हम लोगों ने प्रीवियसली क्या क्या डिस्कशन किया था. लेट मी जस्ट रिकैप दिस थिंग्स. हमने प्रीवियसली बेसिकली एनटीपी देखा था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हेन एवर यू आर ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर और सर्वर एडमिन और सर्वर इंजीनियर इटसेल्फ. ओके. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग एसएनएमपी. Rajat, what is the full form of SNMP? Simple Network Management Protocol, And why we are using SNMP? because it is the management of our network, that particular protocol using the and diagnose the and troubleshooting and monitoring the our whole network. Okay. And SNMP is which kind of model, Manjit? Um, Sir, it's manager and agent No, and Client no, server, no. I am client talking server. about which kind of model. It is a server client model or client server model, server, right? हाँ, Yes. yes. And Yes, sir. what are the Client two server mode. components inside SNMP? SNMP के अंदर दो component के नाम बताओ मंजित. सर एक तो मैनेजर सर्वर होता है हमारा और एक एजेंट होता है जो जो हम स्विचेस और राउटर प्रिंटर्स जो भी हमारे नेटवर्क में होते हैं वो हमारे एजेंट्स होते हैं और एक हमारा सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो उनसे Good. कम्युनिकेट करता है उनके करंट सिनेरियो उनका जो होता है रैम और क्या चीज़ें कितनी यूटिलाइज हो रही हैं और सीपीयू यूटिलाइजेशन और उसमें उनके पोर्ट्स वगैरह कितने यहाँ पे डाउन है और एरर्स वगैरह चेक करता है उन पे Yes, it's all रन about टाइम your पे. network status. Okay, पूरी की पूरी नेटवर्क की स्टेटस एजेंट क्या करता है, सर्वर को भेजता रहता है. एंड व्हाट इज द पोर्ट नंबर बाय द वे? By default 17. Yes, or सर what is the 161 mm-hmm, 161 फॉर मैनेजर एंड mm-hmm, 162 फॉर एजेंट. good. And what are the messages? सर मैसेजेस गेट Mm-hmm, get set mm-hmm. for manager and information and response for agent. Inform or you can say trap. Okay. Trap. So what is the use of get message? गेट मैसेज सर जैसे नॉर्मली की सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना क्या रहेगा तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम गेट यूज करते हैं और जब हमें कुछ पॉलिसी या कुछ अपडेट करना होता है स्विच या राउटर पे तो उसके लिए हम सेट सेट कमांड यूज करते हैं. And what is the difference between inform and trap? Is there any difference between inform and trap? इंफॉर्मेशन और ट्रैप से आई थिंक ये जो हाँ ट्रैप सर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो इसमें कुछ Mm-hmm, ऐसा था कि इन्फॉर ट्रैप तो वो पहला मैसेज भेजता है एजेंट mm-hmm, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि वो मैसेज जो है वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है मैनेजर तक उसके लिए mm-hmm. वो एक इन्फॉर्मेशन मैसेज भेजता है कुछ ऐसा मैंने Okay. पढ़ा था. Okay. So also you can say जो trap message होता है इसी इन SNMP version 1 and version 2 and information जो होती है it is in version 3. Okay. So आप एज ए ओके. नेटवर्क इंजीनियर हो, इसके आपकी बारे में कंपनी. थोड़ा वो जो गेट सेट के बारे में थोड़ा ओवरली और थोड़ा बता सकते हैं, थोड़ा मेरा कंफ्यूज था. ओके, लेट मी सेट. सो पहली जो मेरे पास मैसेज होती है इट इज गेट. दूसरी होती है सेट. चौथी जो होती है वो होती है इन्फॉर्म या ट्रैप. लेट मी जस्ट इन बिस्मय. एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस सिस्टम एज अ होस्ट.
ओके, सो मेरे पास जो पहला मैसेज होता है दिस इज गेट, सेकंड वन इज सेट, थर्ड वन इज इन्फॉर्म, यू कैन से इन्फॉर्म, और यू कैन से ट्रैप। ये तीन मैसेज बेसिकली जो होती है ना आपकी एसएनएमपी की बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट होती है। जो गेट मैसेज होता है इसका मतलब होता है मैं डेटा गेट करूंगा। गेट का मतलब क्या होता है, मैं किसी से लूंगा। एक्चुअल गेट का मतलब अगर आप जानोगे तो गेट का एक्चुअल जो मीनिंग होता है गेट मतलब कोई चीज आप किसी से उठा रहे हो। दिस इज योर राउटर, लेट्स से दिस इज योर राउटर एंड दिस राउटर इज कनेक्टेड टू योर मैनेजर। मैनेजर कौन सी टाइप की मैनेजर है आपकी, एसएनएमपी मैनेजर है। आई एम जस्ट टेकिंग ए वेरी सिंपल सिनेरियो एंड ये दोनों कनेक्टेड है, लेकिन रियल सिनेरियो में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस इन बिटवीन सर्वर एंड एजेंट के बीच आपके रिले कर रहे होंगे। ओके, ये आपकी एजेंट है। ओके, अभी यहाँ पे एजेंट आपकी है एंड दिस वन इज योर सर्वर। ये विंडोज की सर्वर हो सकती है, लाइनक्स की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अभी एजेंट क्या करेगा, जैसे आपकी राउटर है, राउटर के अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो रही है या फिर इसके इंटरफेसेस डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, इसके अंदर कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट इन द सेंस कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी हाई जा रहा है, प्रोसेसेस आपकी ज्यादा हो रहे हैं आपकी राउटर के ऊपर, राउटर में कुछ भी चीजें होगा, वो पूरी डिटेल्स एजेंट किसके मदद से मैनेजर को बताएगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस गेट मैसेज। गेट मैसेज के मदद से एजेंट क्या करेगा, ये पूरी की पूरी डिटेल्स इसको बताएगा। एक्चुअली ये जो गेट मैसेज है ना, ये कौन दे रिले करेगा, ये मैनेजर आपको पूछता रहेगा। जो आपकी मैनेजर होगा वो बार बार आपको पूछता रहेगा, इज देयर एनी सस्पिशियस थिंग हैपन इनसाइड माय राउटर। जो आपकी मैनेजर है, एसएनएमपी की जो मैनेजर है, वो बेसिकली गेट मैसेज को यूज करता है। किस चीज के लिए यूज करता है, वो एजेंट को पूछता रहता है कि तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ओके। जैसे आपकी मैनेजर है, आपके मैनेजर ने आपको कोई काम दे दिया, काम देने के बाद मैनेजर का सिंपल सा काम रहता है कि आपको वो पूछे, भाई मैनेजर रजत तुझे काम दिया था, वो काम तेरा हो गया। तो मैनेजर आपको जो पूछेगा, पूछने के लिए वो गेट मैसेज का यूज करेगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस गेट मैसेज मैनेजर क्या करेगा, एजेंट को पूछेगा कि सब कुछ ओके है तेरी डिवाइस में या नहीं है। ओके, और अगर मैनेजर को कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस राउटर के ऊपर, लेट्स से राउटर की पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है या फिर कोई पॉलिसी लगानी है राउटर के ऊपर, देन मैनेजर यूज करेगा सेट कमांड को। सेट का मतलब होता है सेट करना कोई चीजों को। तो सेट कमांड के मदद से मैनेजर क्या करेगा, आपकी नेटवर्किंग के जो एजेंट है, मे बी एक्सेस पॉइंट हो सकता है, मे बी आपकी डब्ल्यूएलसी हो सकता है, मे बी आपकी राउटर हो सकता है, उसके अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है मैनेजर को, देन मैनेजर यूज सेट कमांड। और मैनेजर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एजेंट से, देन दे यूज गेट कमांड। और एजेंट के अंदर अगर कोई डेटा है, जैसे सर कोई इंटरफेस आपके डाउन हो गया या फिर कुछ सीपीयू यूटिलाइजेशन ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, फिर कोई भी मेलिशियस चीज है आपकी राउटर या फिर नेटवर्क की एजेंट के अंदर या फिर नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हो रहा है, एजेंट क्या करेगा, वाया द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्म और ट्रैप मैसेज एजेंट किसको भेजेगा, मैनेजर को भेजेगा। रजा समझ आ रहा है? Yes, yes. ये आपकी एसएनएमपी की मैनेजर है। एसएनएमपी मैनेजर यूज करेगा गेट मैसेज को किस चीज के लिए, जो आपकी एजेंट है। एजेंट आप यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं, एजेंट योर नेटवर्क डिवाइस, मे बी योर डब्ल्यूएलसी हो सकता है, मे बी योर फायरवॉल हो सकता है, मे बी योर एक्सेस पॉइंट हो सकता है, मे बी योर एक्सेस स्विच हो सकता है या फिर कोर स्विच, कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हो। ओके, जिसको हमने एसएनएमपी एजेंट बना रखा है, उससे बात करने के लिए, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए मैनेजर क्या करेगा, गेट कमांड का यूज करेगा। गेट कमांड के मदद से या फिर गेट मैसेज के मदद से मैनेजर क्या करेगा, ये जो एजेंट है इनकी हेल्थ को मॉनिटर कर पाएगा। और अगर मैनेजर मैनेजर को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पूछ करनी है आपकी एजेंट के अंदर, आपके नेटवर्क डिवाइस के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मैनेजर वहां पे क्या करेगा, सेट कमांड का यूज करके वो कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा नेटवर्क डिवाइस में। और अगर आपकी नेटवर्क डिवाइस के अंदर कोई भी चीजें या फिर कोई भी इवेंट ट्रिगर हो रहा है, इवेंट इन द सेंस लेट्स से आपकी इंटरफेस डाउन हो रहे हैं, आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा जा रहा है या आपकी प्रोसेसर ज्यादा हो रहे हैं, तो एजेंट कैसे बताएगा मैनेजर को, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रैप और यू कैन से इन्फॉर्म मैसेज। ये दोनों ही मैसेज के मदद से वो क्या करेगा, सर्वर को बताएगा कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। अर्लियर जो एसएनएमपी की वर्जन 1 था, वर्जन 2 था, इनमें बेसिकली हम जो बता रहे थे, एजेंट जो सर्वर को बता रहा था, इट इज यूज ट्रैप मैसेज। ओके, लेकिन एसएनएमपी वर्जन 3 में उसी को हम इन्फॉर्म मैसेज कह रहे हैं। दोनों का काम सेम है, बस वर्जन 1 वर्जन 2 में हम ट्रैप बोलते थे उसे, वर्जन 3 में उसे हम इन्फॉर्म बोलते हैं।
ओके। और जैसे मंजित ने भी कहा, जैसे इसको ऊपर आप डीप एंड डाइव करोगे ना, तो मंजित ने भी जो कहा इट इज ऑल्सो सेम। पहले वो ट्रैप मैसेज भेजता है, ट्रैप को कैप्चर करता है, आफ्टर दैट सर्वर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा वो भी जानने के लिए इन्फॉर्म को यूज करता है। लेकिन आपको नॉर्मली इतना ज्यादा डीप एंड डाइव नहीं करना, क्योंकि आपको बस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सो ये मान के चलो, ट्रैप मैसेज बेसिकली अर्लियर यूज इन एसएनएमपी वर्जन 1 वर्जन 2, एंड इन्फॉर्मेशन यूज, इन्फॉर्म वाली जो मैसेज होती है, इट इज यूज एसएनएमपी वर्जन 3। गॉट इट रजत? Yes, got it. विस्मय, आपका कोई डाउट था? नहीं नहीं नहीं, बाद में मंजित, पूछ आपका लूंगा, मैं कुछ? वीडियो देख लूँ, थोड़ा बाहर हूँ, पूछ लूंगा ओके। बाद में। मंजित, आपका कुछ था? नो सर। ओके। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड, अगर आप लोगों ने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आज की जो लैब है, अगर आपने किया नहीं होगा तो जरूर ट्राई करना। दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग, आपको भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने को मिलेगा। वी आर डिस्कसिंग द सिसलॉग सर्वर। ओके। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सिसलॉग क्या होती है? इट इज नथिंग बट योर सिस्टम लॉग। देखो पहले तो समझो, शॉर्ट फॉर्म में इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है सिस लॉग। ओके। लॉग का मतलब होता है लॉग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, उसको हम क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। सिस का मतलब होता है सिस्टम, पूरी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम लॉगिंग। फुल फॉर्म इसका है सिस्टम लॉगिंग। अब लॉग्स क्या होती है, पहले उससे समझो। लॉग का मतलब होता है स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट एन इवेंट। ओके। और अगर आप एज आईटी गाय हो, आपको पता होगा, हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में, कहीं पे भी इस डिजिटल दुनिया में कहीं पे कुछ भी हो रहा है, उसका एक ब्लूप्रिंट या फिर यू कैन से डिजिटल सिग्नेचर बनता है। और वो नेट, जैसे कहते हैं ना, अगर आपके इंटरनेट में कोई एक बार कोई चीज वायरल हो गया, इट इज नॉट लाइक आप उसे कभी मिटा ही नहीं सकते। अब अगर आपके प्राइवेट डेटा ओवर द इंटरनेट आपने पब्लिक कर दिया, गलती से हो या फिर जानबूझ के हो, अगर आपकी कोई प्राइवेट चीजें अगर पब्लिक हो गया, आप, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन वो डेटा रहेगा, स्टिल एग्जिस्ट रहेगा। क्यों? आपको लग रहा होगा मेरी सिस्टम से मैंने डिलीट कर दिया, नहीं, वो दूसरी किसी नेटवर्क में होगा, दूसरे किसी सिस्टम में होगा। वो एक बार कोई डेटा इंटरनेट के ऊपर जाएगा, दैट्स मीन्स आपकी डेटा रहेगा ही रहेगा, कभी मिट नहीं सकता। सो लाइक दैट, नेटवर्क के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कुछ भी होता है, सो उसकी एक लॉग्स बनती है। लॉग मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके सिस्टम, अभी जैसे मैंने सिस्टम ऑन किया, लेट्स से सिस्टम विंडोज में कैसे देख सकते हो आप? सिंपल जाओ इवेंट व्यूअर में। सो इवेंट व्यूअर इज नथिंग बट, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी आपके विंडोज सिस्टम की इवेंट मिलेगा। आप कुछ भी करोगे ना इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा है विंडोज लॉग, जैसे एप्लीकेशन में मैं जाऊंगा, मैं अपनी जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, वो सबकी लॉग्स यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे दिखाएगा, कौन सी एप्लीकेशन मैंने ऑन किया था, सिस्टम को कब मैंने बूट किया था। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है। जैसे सिक्योरिटी पेज कब अपडेट हुआ था, क्रोम कब मैंने ओपन किया था, सारे आप अपने सिस्टम के ऊपर जो भी करोगे, वो सारे सब कुछ यहाँ पे लॉग्स बनकर बनता रहेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड रहेगा, यहाँ पे सेटअप रिलेटेड रहेगा, यहाँ पे सिस्टम रिलेटेड रहेगा। इसलिए जब आप पढ़ोगे ना, आगे जब पढ़ोगे, या फिर इफ यू आर मूविंग योर करियर इनटू साइबर सिक्योरिटी, सो वहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म रहता है व्हिच इज नथिंग बट योर साइबर फोरेंसिक। अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे, वहां पे टर्मिनोलॉजी होता है साइबर फोरेंसिक। सो वहां पे क्या करते हैं, वो लॉग को बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर एक बार कोई डाटा चला गया, या फिर आपके सिस्टम ने कोई मेलिशियस एप्लीकेशन को रन कर दिया, फिर कुछ भी किया, आपके सिस्टम ने आपके नेटवर्क डिवाइस में अगर मिस कम्युनिकेशन कर रहा है, सो उसकी लॉग बनता रहता है। आप आपकी इंटरफेस, लेट्स से आपकी स्विच है, राउटर है, उसकी कोई इंटरफेस आप अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, ओके, सो एवरीथिंग्स आर रिपोर्टेड, ऑल थिंग्स आर रिपोर्टेड इन बैकएंड। कोई भी चीजें आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं लॉग, उसको कोई मॉनिटर करने के लिए बैठा हुआ है। सो लाइक द सेम, जैसे मुझे पता है मेरे पास, लेट्स से दिस इज माय राउटर, ये मेरी स्विच है, एंड दिस इज माय राउटर, ये मेरी राउटर है। ओके, लोगोस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ये मेरी नेटवर्क स्विच है, नेटवर्क राउटर है, कुछ भी है, इसके अंदर एक लोकल डेटाबेस रहता है। क्या रहती है? लोकल डीबी रहता है। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। हर एक नेटवर्क डिवाइस में अपनी एक लोकल डेटाबेस रहती है। जैसे मैंने अपने विंडोज सिस्टम के अंदर अभी गया, जाके मैंने इवेंट व्यूअर सर्च किया, सो ये इसकी खुद की लोकल डेटाबेस है। इसके अंदर जो भी होगा इस सिस्टम के अंदर ही रहेगा रहेगा। अगर इस सिस्टम को ही मैंने फॉर्मेट कर दिया, तो ये सारे लॉग डिलीट हो जाएंगे। गॉट इट? इस सिस्टम को अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, सारे लॉग्स मेरे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे।
ओके, मुझे लॉग नहीं मिल पाएगा। लेकिन सेम केस में अगर इस सिस्टम को, मेरी सिस्टम को अगर मैं कहने किसी डोमेन के साथ ज्वाइन कर दिया, सो डोमेन के अंदर भी मेरी जो लॉग बनेगी, मैं एक लॉग सर्वर बना के मेरी सिस्टम की लॉग उसमें स्टोर कर दूंगा। मेरी सिस्टम अगर डाउन हो जाए या फिर मेरी सिस्टम अगर मैं फॉर्मेट भी कर दूं, स्टिल माई लॉग्स कहीं ना कहीं पड़े होंगे। सो सेम केस यहाँ पे क्या करें, लेट्स से दिस इज माई नेटवर्क डिवाइस, कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकती है, राउटर हो सकती है, स्विच हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसकी खुद की एक लोकल डेटाबेस रहेगा। अगर आपके नेटवर्क स्विच ही फॉल्ट हो गया, लेट्स से आपने कहीं आपके नेटवर्क में कहीं पे कहीं कहीं लॉग सर्वर है ही नहीं, आपकी बहुत बड़ी नेटवर्क है या फिर बहुत छोटी नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में कहीं आपने लॉग सर्वर बना के नहीं रखा, तो क्या होगा उस केस में, प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो। मेरी नेटवर्क डिवाइसेस, लेट्स से मेरे पास दो नेटवर्क डिवाइसेस ही है। ओके, इसमें अभी मैंने कोई लोकल डेटाबेस, मेरी जो लॉग सर्वर है इट इज लोकल। ओके, सेंट्रलाइज लॉग सर्वर यहाँ पे है नहीं। ओके, मतलब मेरे राउटर के अंदर खुद की लॉग्स वो अपने अपनी ही मेमोरी में स्टोर कर रहा है। तो अगर मेरी राउटर ही डैमेज हो गया, लेट्स से पावर फ्लक्चुएशन या फिर उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गया, उसकी एसएसडी खराब हो गया, मेरी राउटर ही खराब हो गया, सो इन द सेंस क्या वो इवेंट हुआ था जिसके वजह से मेरी राउटर खराब हो गया, वो तो उसी लॉग में था, उसी राउटर में था, तो वो तो मुझे मिल नहीं पाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। सो इसीलिए इस सिंगल पॉइंट ऑफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, एक्स वाई जेड जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, हमें क्या करते हैं, हम उसे सर्वर के साथ, सिस्टम लॉग सर्वर हो सकता है या फिर आप सिंपल अगर बोलोगे, हम एक लॉग सर्वर बनाते हैं और उनको जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है उन्हें उस लॉग सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करा देते हैं। इसके अंदर कुछ भी होगा, इट इज स्टोर इनसाइड दिस सर्वर। अगर कल को आपके डिवाइस भी खराब हो जाती है, सो आपको पता चल जाएगा आपके लॉग सर्वर को मॉनिटर करके कि ये जो डिवाइस मेरी खराब हुआ है किस चीज के लिए खराब हुआ था, पावर फ्लक्चुएशन के लिए खराब हुआ था, या फिर रैम इसकी खराब हो गया, फिर प्रोसेसर हाई यूटिलाइजेशन हो गया था, या फिर टेम्परेचर हाई हो गया था जिसके वजह से मेरी नेटवर्क डिवाइस डाउन हो गया था। सो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज लॉग सर्वर आपको मिल रहा है जिसके मदद से आप सारे नेटवर्क डिवाइस के लॉग को एक ही जगह पे बैठ कर चेक कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन मिटिगेट डिवाइस फेलुअर। अगर आपकी डिवाइस यहाँ पे फेल हो गया, पहले आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि जो लॉग था उसी डिवाइस के अंदर था। ओके, सो सो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमने क्या किया, डेडिकेटेड लॉग सर्वर बनाया। इसको और थोड़ी सी सिंपलर हम समझते हैं। जैसे आपके पास लेट्स से दिस इज योर ऑफिस। ओके, ये आपकी ऑफिस है, लेट्स से नेटवर्कर की क्या है, ऑफिस है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल लेके चलते हैं हम चीजों को। इन नेटवर्कर की ऑफिस है, अभी जो लेट्स से नेटवर्कर की ऑफिस में अभी क्या हुआ, आग लग गई। ओके, और आग बुझाने वाले इस नेटवर्कर की ऑफिस के अंदर ही बैठे हुए हैं। ओके, जितने भी आग बुझाने वाले बंदे हैं ना, इस नेटवर्कर की ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। तो ऑफिस में आग लग गया तो नेटवर्कर के बंदे मतलब इंजीनियर्स भी मरेंगे मरेंगे, जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं अंदर वो भी मरेंगे, मतलब सारे चीजें एक ही जगह पे थे, आग लगी सारे मर गए। सो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम एक दूसरी ऑफिस बनाएंगे जिसके अंदर हम फायर एक्सटिंग्विशर वालों को यहाँ पे बैठाएंगे। ओके, कल को अगर ऑफिस में आग लग गया तो यहाँ पे जाएंगे मेरी फायर बुझाने वाले, यहाँ जाके इसे बुझा सकते हैं। इसको और थोड़ी सी अगर सिंपल मेरा आप समझो, आपके पास एक डिवाइस थी, इस डिवाइस अगर पूरी की पूरी डाउन हो रहा है, लेट्स से आपकी सिस्टम है ये, दिस इज योर विंडोज सिस्टम। ओके, आपने इस डिवाइस के ऊपर आपके लैपटॉप के अंदर आपने कुछ फोटो रखा था। ओके, कल को आपके लैपटॉप क्या हो गया, खराब हो गया, तो वो फोटोज तो नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि लैपटॉप के अंदर ही वो फोटो था। आपकी एसएसडी ही खराब हो गया, आपके हार्ड डिस्क ही खराब हो गया, तो आपको तो डाटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे फोटोज रहते हैं हम उसे बैकअप दे देते हैं इंटरनेट पे, लाइक गूगल ड्राइव में या फिर क्लाउड में उसे बैकअप दे देते हैं। कल को अगर मेरी लैपटॉप खराब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दूसरे सिस्टम से लॉग इन करके मेरी फोटो को ले सकता हूँ। ओके, सो क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, हमने यहाँ पे क्या किया, बैकअप प्लान लेके चले, कल को अगर मेरी डिवाइस खराब हो गया तो उसकी जितने भी डेटा है मुझे कोई दूसरी लोकेशन से मिल जाए। सो सेम चीजें हमने किसके मदद से अचीव कर पाएंगे, लॉग सर्वर के मदद से। ओके, नेटवर्क में लॉग एक वाइटल रोल प्ले करता है, आप मानो या ना मानो, जब आप काम करोगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। एज ए नेटवर्क गाय, एज ए सर्वर गाय, आपको लॉग पढ़ना आना चाहिए, लॉग सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क में इट्स नॉट लाइक आपने केबल डाल दिया, आपने पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आपको नेटवर्क ट्रबल शूटिंग भी आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आपने केबल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, राउटिंग कर दिया, स्विचिंग कर दिया, पॉलिसी लगा दिया, नेटवर्क वहीं तक सीमित नहीं है, कल को कोई इशू आ रहा है तो आपको इशू के रिलेटेड भी सोल्यूशन देना पड़ेगा। जैसे हमें हमारे विंडोज सिस्टम में कभी कभी क्या आती है, बीएसओडी आती है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी सिस्टम रिप्लेस कर देते हैं, नहीं, हम बीएसओडी को एनालिसिस करते हैं कि किस वजह से आ रहा है। अगर वहाँ पे हार्डवेयर फेल दिख रहा है तो किस चीज की हार्डवेयर फेल हुआ है, फेल हुआ है, वो हम रीड करके उससे उसके रिलेटेड ट्रीट करते हैं।
सो लाइक दैट नेटवर्क को अगर आपको एनालिसिस करनी है, अगर आपके नेटवर्क में कोई इशू है, देन यू कैन एनालिसिस वाया रीडिंग द लॉग्स। आप लॉग के मदद से पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हो, एंड पर्टिकुलर रेमेडीज के ऊपर आप सोल्यूशन दे सकते हो। ओके। और मुझे पता है हर एक नेटवर्क डिवाइस की अपनी कुछ राम रहती है, अपनी कुछ हार्ड डिस्क रहती है, उसकी कोई मेमोरी रहती है हर एक नेटवर्क डिवाइस के अंदर। ओके। कुछ उसकी स्पेस रहती है जिसके अंदर वो अपने आईएसओ फाइल को स्टोर करता है, अपने लॉग्स को स्टोर करता है। ओके। सो हर एक नेटवर्क डिवाइस के अंदर खुद का एक ब्रेन रहता है जिसके अंदर वो लॉग को स्टोर करता है। लेकिन कल को अगर वो नेटवर्क डिवाइस ही बंद हो गया, खराब हो गया, तो वो मेरी लॉग्स भी वहां पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलेगा किस पर्टिकुलर रीजन के लिए नेटवर्क डिवाइस मेरी डाउन हो गया। So to mitigate this kind of situation, we are just connecting this network device to a dedicated server, which is my log server. और हर एक इंडस्ट्री में चाहे छोटी हो बड़ी हो, वहां पे एक लॉग सर्वर होता ही होता है। ओके। अगर आपके नेटवर्क जो है इट इज भास्ट काइंड ऑफ, अगर कोई प्रोडक्शन रिलेटेड आपकी नेटवर्क है, आपके रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करने वाली नेटवर्क है, तो वहां पे आपके एक लॉग सर्वर डेडिकेटेड मिलेगा। और आपके पास आपके घर की नेटवर्क है, और आपकी बैंक्स की नेटवर्क है, छोटी छोटी शॉप की नेटवर्क है, सो वहां पे आपको लॉग सर्वर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो हमेशा मोटो रहती है, वी आर नेटवर्क इंजीनियर, नॉट लाइक जस्ट ए प्रोफेशनल इंजीनियर, नॉट लाइक जस्ट ए नेटवर्क इंजीनियर, वी आर प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। और प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर को हमेशा पता होना चाहिए लॉग सर्वर होता क्या है। ओके। सो आई होप आपको पता चल गया होगा लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग इज नथिंग बट योर जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट आपके नेटवर्क डिवाइस के अंदर ट्रिगर होता है, उसकी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, जिसके मदद से आप पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हो। ओके। लॉग सर्वर बहुत सारे होती है, लेकिन सबसे जो फेमस लॉग सर्वर है इसी जो सिसलॉग सर्वर। ओके। नथिंग बट सिस्टम लॉग सर्वर। ओके। एंड सिसलॉग कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी मच इजी। इट्स नॉट लाइक बहुत ही ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ एनालिसिस बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप 2-3 बार करोगे इट्स गुड। ओके। लॉग सर्वर की अगर आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, लेट्स क्रिएट अ वेरी सिंपल सिनारियो। थोड़ी सी हम सिंपलर सिनारियो लेके चलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी जो सिनारियो है उसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ओके। लेट्स टेक ए स्विच। हम पहले क्या करेंगे, एक स्विच उठाएंगे। दिस इज माई स्विच। ओके। यहाँ पे आप नाम दे दो इसको लैन स्विच। ओके। आपकी कंपनी की मदद से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हर एक स्विच के होस्ट नेम हम दे सकते हो। ओके। एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड टू योर राउटर। आपकी जो स्विच है इट इज कनेक्टेड टू योर राउटर। इन माई सिनेरियो दिस इज कनेक्टेड टू माई कंपनी राउटर। आपकी सिनेरियो में आप कोई भी सिनेरियो यहाँ पे लेके जा सकते हो, यहाँ पे कोर स्विच लगा सकते हो, यहाँ पे फायरवॉल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ओके। एंड हियर इज माई डेडिकेटेड सिसलॉग सर्वर। एंड ये मेरी जो सर्वर में लगा रहा हूँ, दिस इज अ डेडिकेटेड सिसलॉग सर्वर। इट्स नॉट लाइक ये कोई दूसरी राउटर है, स्विचेस है, दिस इज अ डेडिकेटेड सिसलॉग सर्वर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल let me create the scenario, after that I will show you how the log server configure। Okay। let's connecting this syslog server की IP 10.0.0.100/8। कोई यहाँ पे सबनेटिंग नहीं किया मैंने। 10.1 दिस इज 20.1। स्विच की IP है 20.0.0.20। या फिर स्विच की IP अभी लेते ही नहीं है। एंड दिस इज माय सिस्टम, दिस इज 20.10, this is 20.20। okay, let's connect these systems। okay, so अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे हमने किया क्या, दिस इज ए राउटर। ये मेरी एक यहाँ पे राउटर हमने डिप्लॉय किया। राउटर की दो इंटरफेस के ऊपर हम काम करेंगे बेसिकली। एक इंटरफेस मेरी लैन सेगमेंट कनेक्ट होगा व्हिच इज गीगाबिट ईथरनेट 0/0 व्हिच आईपी एड्रेस इज 20.1। ओके। एंड अनदर इंटरफेस व्हिच इज गीगाबिट ईथरनेट 0/1 which IP address is 10.1 is directly connected to my dedicated syslog server। and dedicated syslog server की IP address क्या रहेगी, 10.0.0.100/8 मैंने यहाँ पे लिया है। क्यों, क्योंकि कोई भी सबनेटिंग की कॉन्सेप्ट अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने अभी तक सबनेटिंग पढ़ा ही नहीं। ओके। आफ्टर दैट this particular LAN segment is connected to my L2 switch, and from L2 we are connecting two hosts, two pieces you can say, one IP is 20.10, another one is 20.20। okay। सो अभी हमारी अचीवमेंट क्या रहेगी, देखो इस स्विच के अंदर अपना कुछ लॉग रहेगा। इस स्विच में अगर कोई भी इंटरफेस डाउन करूंगा, कोई भी चीजें मैं अप करूंगा, सो ये लॉग क्रिएट करेगा स्विच के अंदर, राउटर के अंदर, सर्वर के अंदर, कितने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपकी जो नेटवर्क के ऊपर कनेक्टिविटी ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी आप करोगे,
ओके, लेट्स से ज्यादा हीट बढ़ेगा, हीट बहुत कम हो जाएगा, मतलब ठंडी ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी होगा, वो एक लॉग जनरेट करेगा। ओके, उस लॉग बेसिकली वो क्या करेगा, अपने तक ही सीमित रखेगा बाय डिफॉल्ट। इस राउटर में कोई भी लॉग जनरेट होगा इस राउटर के अंदर ही स्टोर रहेगा। इस स्विच पे कोई भी लॉग जनरेट होगा इस स्विच में ही स्टोर रहेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर इस स्विच ही खराब हो गया कल को, तो मुझे लॉग पता नहीं चलेगा किस वजह से डाउन हुआ था। सो हमारी जो मोटो है इस लैब की क्या रहेगी, इसकी जो भी लॉग रहेगा वो अपने तक तो ही तो रखेगा, ठीक है, अपने डेटाबेस में वो स्टोर करेगा, ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जो लॉग रहेगी ना इसके अंदर, कोई भी इवेंट इसके अंदर क्रिएट होगा उसकी कॉपी वो क्या करेगा, इस सर्वर को भी भेज देगा। कल को अगर एक खराब हो गया तो मैं लॉग को इस सर्वर से मॉनिटर कर पाऊँ कि किस चीज के लिए डाउन हुआ था, वो चेक कर पाऊंगा। ओके, let me just show you after that I am taking your questions or queries. Okay, just configure this particular router very quickly. Let's open this router. मैं router को open करूंगा। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 IP एड्रेस 20.0.0.1 देखो, राउटर और स्विच के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, दिस इज आवर फर्दर सेशन, वी आर कवरिंग दिस पोर्शन। बट अभी के लिए हम क्या देखेंगे, नॉर्मली जो हमारे काम है हाउ टू कॉन्फ़िगर द सिसलॉग सर्वर, वो बेसिकली हम देखेंगे। ओके, देन इंटरफेस, ओके लेट्स मी नो शट इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, सॉरी, IP address 10.0.0.1 255.0.0.0 then no shut. Okay, do deploy. So इतना करने के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, that's it, राउटर के एंड से इतना ही आपको करना पड़ेगा। एंड नाउ कॉन्फ़िगर दिस सिसलॉग सर्वर। यहाँ पे देखो सिसलॉग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। पहले तो हर एक सिस्टम की, हर एक सर्वर हो सिस्टम हो, उसकी एक आईपी रहती है, हम आईपी देंगे सॉरी गाइस, 10.0.0.100 एंड गेटवे इज 10.0.0.1। एंड इस सिस्टम के लिए गेटवे क्या है, for this for this server my gateway is this, and for these two system my gateway is 20.1। ओके, गेटवे आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि गेटवे क्या होती है, इनका द बाउंड्री और यू कैन से द गेट फॉर द पर्टिकुलर नेटवर्क। सो लेट्स ओपन दिस सर्वर एंड यहाँ पे जाओ आप सर्विसेज में, सर्वर के अंदर सर्विसेज के अंदर जाओ, हियर इज ए सिसलॉग पैनल। सिसलॉग बाय डिफॉल्ट देखो ऑन रहता है, जो सिस्को की पैकेट ट्रेसर है दिस इज बाय डिफॉल्ट ऑन, तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना। ओके, सो अभी सिंपल जाऊंगा मैं स्विच में। स्विच के अंदर आपको 2-3 कमांड फायर करनी होती है। सिंपल जाओ कॉन्फ़िगरेशन मोड में, लिखो लॉगिंग 10.0.0.100। अब लॉगिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉग रहेगा, जैसे मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, सिसलॉग की फुल फॉर्म क्या रहती है, सिस्टम का, सिसलॉग का फुल फॉर्म रहता है सिस्टम लॉगिंग। ओके, इसकी फुल फॉर्म है, सिसलॉग का फुल फॉर्म है सिस्टम लॉगिंग। ओके, सो सेम चीज है यहाँ पे वो बता रहा है, लॉगिंग मतलब जो भी मेरी लॉग में बनाऊंगा कहाँ भेजूंगा, 10.0.0.100 को भेजूंगा, दैट्स इट, हिट एंटर। उसके बाद दूसरी कमांड लगाओ लॉगिंग होस्ट 10.0.0.100। लॉगिंग होस्ट क्या रहती है, मतलब मेरे सर्वर की आईपी क्या है, 10.0.0.100। ऑल्सो इफ यू आर जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर कमांड देयर इज नो इम्पैक्ट, आपको सिंपली ये कमांड चलानी होती है। ओके, उसके बाद क्या करो, लॉगिंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख लगा के देख सकते हो क्या क्या आप लॉग कर सकते हो, मतलब कैप्चर कर सकते हो। लॉगिंग कंसोल में करूंगा एंड हिट एंटर। कंसोल के ऊपर, स्विच के ऊपर कोई भी चीज है आपकी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगा वो क्या करेगी, लॉग सर्वर को भेजता रहेगा। और कंसोल कमांड की मदद से मैं क्या करूँ, मेरी स्विच की जो कंसोल है उस पर कुछ भी एक्टिविटी होगा इट इज सेंडिंग टू द सिसलॉग सर्वर। ओके, देन सिंपली यहाँ पे करो लॉगिंग ऑन। सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, लॉगिंग जो है, जो ऐसा जो सिसलॉग की सर्वर है उसे ऑन कर दो। ओके, उसके बाद अगर आपको ट्रैप कैप्चर करनी है, सो लॉगिंग ट्रैप, देखो यहाँ पे कह रहा है 77 तक आप कैप्चर कर सकते हो, तो सिंपली डिबॉग कर दो, क्लिक ऑन ओके। इतना आपने कर दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली WR सेव कर दो आप। ओके, जैसे ही सेव करके आप एग्जिट करोगे, देखो यहाँ पे आपको एक सिसलॉग, देखो यहाँ पे बता रहा है, सिस का मतलब क्या होता है, सिस्टम, एंड सिक्स क्या है, इसकी जो प्रायोरिटी है, एंड लॉगिंग होस्ट स्टॉप, जो लॉगिंग किसको किसके पास है दे रहा है, 10.0.0.100 को डेटा भेज रहा है, पोर्ट नंबर 514 की मदद से डेटा भेज रहा है। ओके, अभी जाऊँ आपके सिसलॉग की सर्वर के ऊपर, जाके सिसलॉग के ऊपर क्लिक करो, देखो यहाँ पे कोई भी डेटा आपको नहीं मिल रहा, स्टिल ना, आपको कोई भी डेटा यहाँ पे अभी तक नहीं मिल रहा। लेट्स ओपन दिस, फिर से जाओ यहाँ पे, अब करो लॉगिंग ट्रैप, लेट मी जस्ट शो यू।
10.0.0.100. Okay, let me check. Let me check, guys. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन को ऑन कर रखा है, इट्स गुड। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, व्हिच इज सर्विस टाइम स्टैम्प log डेट टाइम msc. ओके, इफ यू जस्ट डूइंग दिस कमांड, या पे इसके अंदर इस कमांड की मदद से आप क्या करो, मेरी जो पर्टिकुलर टाइम है उसको भी आप कैप्चर करो। ओके, आपको सिंपली ये कमांड फायर करनी है, उसके बाद आपको सिंपली सेव करना है। ओके, वो एक बार मैं कमांड भी आपको एक बार समझा दूंगा। देन गो एंड यहाँ पे आप कोई इवेंट बनाओ। इवेंट कैसे बनाया, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक इवेंट बनाया। ओके, जस्ट ओपन दिस, लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर स्विच VLAN। देखो यहाँ पे मैंने लॉग सेक जनरेट किया, दिस इज योर लॉग एंड लेट मी चेक लॉग यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टिल नाउ लॉग आपकी नहीं आ पा रहा। लेट मी चेक द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए आपकी लॉग सर्वर को। आफ्टर दैट द डेटा विल सेंड टू द लॉग सर्वर। देखो यहाँ पे जो इशू है हमारी, दिस इज योर राउटिंग इशू। यहाँ पे कॉन्फ़िगर जो आपकी कम्युनिकेशन है सर्वर और जो सिस्टम के बीच, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इसको आईपी दे देता हूँ 20.0.0.10 20.0.0.1। ओके, एंड मैं आपको एक बार सिंपली भी करके बता दूंगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे फायर कर दिया है। लेट मी जस्ट डू वन मोर थिंग। ओके, I hope now the logs are captured in syslog. It's still not now. Pin 10.0.0.100. इसके अंदर IP configuration तो हो रखी है. This is 100. Okay. Okay. Now the communication is established in between server and client. Okay. Let me just show you the syslog configuration. Debugging draft. ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी लॉग कैप्चर होना शुरू हो गया। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट ब्रीफली रिकैप व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। आपको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर जाके इसकी पहले तो सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दो, उसके बाद लॉग सर्वर को अगर ऑफ है उसे ऑन कर दो। दैट्स इट। इस सर्वर के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, और राउटर की इस इंटरफेस में आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, इस इंटरफेस में आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, और आपकी जो स्विच है इसकी भी आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर दो। हमारे केस में हमने 20.10 ले रखा है। ओके, सो जितना करने के बाद आपको सिस्टम स्विच के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, दिस इज आपको यहाँ पे एस सिसलॉग सर्वर की आईपी बताना पड़ेगा। ओके, सिसलॉग सर्वर की आपको क्या बताना पड़ेगा, आईपी एड्रेस, एंड यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प भी बताना पड़ेगा कि मेरी जो टाइम स्टैम्प है, मेरी जो एनटीपी सर्वर की जो टाइम मुझे मिल रहा है, इट इज ऑल्सो कैप्चर इन दैट। अगर आपको लॉग्स में टाइम नहीं मिल रहा तो आप किस बिहाफ में कोई एक्शन लोगे। लेट मी जस्ट कॉन्फ़िगर दिस राउटर ऑल्सो। राउटर को भी हम लॉग सर्वर के साथ कनेक्शन बना देते हैं। लेट मी जस्ट पिंग फास्ट। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, फास्ट आप एक बार ना कम्युनिकेशन करके देख लो कि मेरी जो सर्वर और क्लाइंट है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। आफ्टर दैट जाओ logging 10.0.0.100. ओके, एंड लॉगिंग कंसोल। लॉगिन कंसोल कर दो। जैसे ही लॉगिन कंसोल करोगे, आपकी कंसोल के ऊपर जो जो चीजें प्रीफॉर्म होगा, इट इज ऑल्सो सेंड टू योर एसएस लॉग सर्वर। देन लॉगिंग ऑन। ओके, जैसे ही आप करोगे, लेट मी जस्ट राइट डू डब्ल्यू। ओके, देखो यहाँ पे हमने लॉगिंग ऑन कर दिया। अब लेट्स गो टू दिस सिसलॉग सर्वर
यहाँ पे लॉग्स के ऊपर जाओ, देखो यहाँ पे कुछ लॉग्स जनरेट हुए हैं। देखो एक लॉग जनरेट हुआ है 20.10 से। 20.10 मेरी है कौन, दिस इज माई स्विच आईपी एड्रेस। ओके, दूसरा हुआ है 10.1 से। 10.1 मेरी है कौन, इस राउटर की आईपी एड्रेस है। दूसरा भी जनरेट हुआ है 10.1 से, विच इज माई राउटर। सो राउटर ने दो लॉग्स जनरेट करके सर्वर को भेजा है, स्विच ने एक लॉग। अभी इस लॉग को कैसे एनालिसिस करोगे वो देखो। हमने, आपको याद होगा, हमने स्विचेस के अंदर जो हमारी स्विच थी ना, इनसाइड दिस स्विच वी आर फायरिंग ए अनदर कमांड। और कमांड क्या था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्विच के अंदर हमने एक कमांड लगा था, दिस कमांड, सर्विस टाइम स्टैंड लॉग टाइम एम सेकंड। इसका मतलब क्या होती है, एंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड इज दिस। जैसे ही आप वो कमांड लगाओगे ना, पूरी की पूरी टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो राउटर के ऊपर हमने वो कमांड नहीं लगाया, इस वजह से हमें यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन हमने सेम कमांड को जो लॉग कमांड जो हमारे था, तो कमांड विल फायर इनसाइड दिस स्विच। स्विच के ऊपर हमने वो कमांड फायर किया था, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस टाइम स्टैम्प। अगर आपको लॉग सर्वर को टाइम स्टैम्प भी बताना है, जो कि नॉर्मली बताना होता है, सो उस केस में आप क्या करोगे, वो वाली कमांड को फायर करोगे। ओके, सेम चीजें मैं आपको एक बार यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू दिस राउटर। अगर राउटर के ऊपर मैं जाऊंगा, मैंने जाकर सिंपली ये कमांड को मैंने फायर कर दिया। ओके, डू WR। अभी देखो राउटर से जो भी मुझे मिलेगा, देखो राउटर से मुझे फिर एक बेसिकली क्या मिल रहा है, लॉग मिल रहा है, दिस इज 10.1। देखो पहले जो 10.1 से मुझे लॉग्स मिल रहा था, दे आर हैविंग नो टाइम स्टैम्प। बट आफ्टर फायरिंग दिस कमांड, मुझे जो भी राउटर के ऊपर जो भी इवेंट ट्रिगर होगा, उसके प्रॉपर टाइम, प्रॉपर डेट, सब कुछ मुझे यहाँ पे मिलता रहेगा। ओके, और लॉग को कैसे एनालिसिस करना है, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, जिस टाइम जोन में आपकी कोई जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ होगा, वो टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे डेट पहले लिखा हुआ है 311993। ओके, हमने यहाँ पे कोई एनटीपी सर्वर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट टाइम वो उठा रहा है सिस्टम की टाइम। ओके, और यहाँ पे वो टाइम भी आपको दे रहा है। टाइम डेट जो है वो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, मैनुअल जो कॉन्फ़िगर होके सिस्को की ओर से आती है वो उठा रहा है। अगर आपको इसको एनटीपी सर्वर से कॉन्फ़िगर कर दोगे, इट इज टेकिंग द रियल टाइम, लाइक ये वाली टाइम आपका वो उठाएगा। ओके, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइम आपको मिल रहा है, एंड यहाँ पे होस्ट नेम मिल रहा है। होस्ट नेम क्या है, 10.0.0.1, 20.0.0.10। दीज आर माई राउटर आईपी एड्रेस, दिस इज माई स्विच आईपी एड्रेस। यहाँ पे मतलब कौन सी डिवाइस से आपकी लॉग जनरेट हुआ है, दिस इज शोइंग दिस हियर। आपके राउटर से लॉग जनरेट हुआ है, आपकी सिस्टम से लॉग जनरेट हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। एंड दिस इज द लॉग, किस टाइप की लॉग है वो आपको बता रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बता रहा है सिस्टम लॉग है, SYS का मतलब होता है सिस्टम। ओके, सिस्टम की लॉग है, किसकी रिलेटेड लॉग है, ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड लॉग है। कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके रिलेटेड लॉग जनरेट हुआ है बाय कंसोल। कंसोल से जो भी आपने, आपको पता होगा हमने लॉगिंग कंसोल एक कमांड लगाया था। ओके, लॉगिंग कंसोल आप जैसे ही लगाओगे वो वाली कमांड, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे और उसके बाद सेव करोगे, उसके एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे वो देता है लॉग कंसोल में, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और ये जो कमांड, ये जो लॉग थी, दिस इज जनरेटेड बाय राउटर। इसमें क्या कह रहा है वो, सिस्लॉग सिस्टम लॉग है ये। उसकी लॉग वैल्यू जो है 6, लॉगिंग होस्ट सिस्टम स्टोर, ये बेसिकली हमने SNMP जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उसके रिलेटेड लॉग जनरेट हुआ था। ओके, और आउट ऑफ दैट आप इसके अंदर कुछ भी करोगे। लेट से मैं राउटर में जा रहा हूँ, राउटर में जाकर कोई एक इंटरफेस को ऑन कर रहा हूँ, सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, सो इंटरफेस, लेट से सो आईपी इंटरफेस ब्रिक। कोई एक इंटरफेस को जाके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ। लेट से इंटरफेस 0/0/2 आईपी एड्रेस 30.0 आईपी एड्रेस, सॉरी गाइस, 30.0.0.10 255.0.0.0। देन सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा नो स्टार्ट। ओके, देखो यहाँ पे एक लॉग जनरेट हुआ होगा, एंड दिस इज द लॉग। देखो यहाँ पर रियल टाइम में आपको डाटा मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक आपको पुराना डाटा का साथ नया डाटा मिलेगा, नहीं। पुरानी जो डाटा है वो तो कैप्चर है ही है आपकी सर्वर में। जो आपकी नया सर्वर, जो आपकी नेटवर्क डिवाइस में नया कुछ होगा, वो डाटा आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी वो बता रहा है किससे आया है मुझे, 10.2 से, ये 10.1 मतलब राउटर से मुझे यहाँ पे क्या मिला है, लॉग मिला है, इस डेट को, इस टाइम को मिला है। एंड क्या है, लिंक चेंज की ये लॉग है। लिंक चेंज मतलब लिंक स्टेट चेंज हुआ है, जो गीगाबिट 0/2 है, ये बाय डिफॉल्ट डाउन था, इसको ऑफ किया गया हुआ है। और किस टाइम को किया गया है, 3 इस डेट को, इस टाइम को ये अप हुआ है। ओके, सो नेटवर्क की जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, लॉग्स के ऊपर भरोसा करते हैं, और लॉग्स के बिहाफ में ही वो पूरी पूरी काम करते हैं, एंड दे आर ट्रैकिंग द लॉग्स
फ्रॉम द लॉग सर्वर। वो पूरी की पूरी लॉग्स को जो ट्रैक करते हैं लॉग सर्वर की मदद से ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये एक इमुलेटर बेस और सिमुलेटर बेस एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लॉग सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर ये रियल होता तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें देता, कितने टाइम तक आप लॉग को स्टोर करना रखना चाह रहे हो, किस टाइप की लॉग आप कैप्चर करना चाह रहे हो, दैट ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन जब हम लॉग सर्वर को देखेंगे। ओके, लेकिन जो आपके रियल सिनारियोज है, लाइक आपके रियल स्विचेस है, रियल आपके राउटर है, इसके अंदर आपको बस यही दो तीन कमांड ही फायर करना होता है। लेट मी जस्ट शो यू दिस कमांड्स। कमांड क्या क्या है और एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहले आपको लॉगिंग करना पड़ेगा, लॉगिंग के बाद सर्वर की आईपी देना पड़ेगा, दिस इज माय लॉगिंग सर्वर आईपी। उसके बाद लॉगिंग होस्ट, अगर होस्ट देना चाह रहे हो ओके। अगर आप यहाँ पे लॉगिंग और लॉगिन होस्ट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप बाई डिफॉल्ट लॉगिंग होस्ट कर रहे हो, लॉगिंग कर रहे हो और उसके बाद आईपी एड्रेस दे रहे हो सर्वर का, ये कहाँ पे आप करोगे, लेट्स से आपकी जो नेटवर्क है वहां पे एक ही लॉग सर्वर है। ओके, एक ही लॉग सर्वर है, तो वहां पे आप क्या करोगे, लॉगिंग कमांड लिखोगे और उसके बाद सर्वर की आईपी एड्रेस दे दोगे। ओके, बट आपके पास लेट्स से आपकी जो नेटवर्क है और आपकी जो एनवायरनमेंट है वहां पे एक लॉग सर्वर नहीं है, वहां पे चार पांच लॉग सर्वर है। कोई एक डाउन हो जाएगा, दूसरे से आप लॉग उठा लोगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, लॉग लॉगिंग लिखोगे और लॉग सर्वर के जितने भी आईपी एड्रेस है वो लिखते जाओगे। फिर से आपने लॉगिंग लिखा, उसके बाद 101 लिखोगे, उसके बाद 102 लिखोगे, 103 लिखोगे, ये तीन चार आपने लिख दिया लॉगिंग वाली। ओके, सो आपने तीन सर्वर बता रहे हो आप आपके राउटर को, जब मेरे पास तीन लॉग सर्वर है, लेकिन इसमें से प्राइमरी लॉग सर्वर कौन है, किसके पास मैं पहले लॉग भेजूंगा, वो बताओगे आप लॉगिंग होस्ट के मदद से। 10.0.0.100 जो है, दिस इज माय प्राइमरी लॉग सर्वर। पहले आप इस लॉग सर्वर के पास डेटा भेजो, उसके बाद इन तीनों के पास डेटा भेजो। ओके, होस्ट का मतलब होता है प्राइमरी लॉग सर्वर, और बाय डिफॉल्ट लॉगिंग का मतलब होता है, लेट्स से आपकी रिडंडेंट सर्वर है तो उस केस में आप इसे यूज करते हो। ओके, सो पहली कमांड होती है लॉगिंग होस्ट 10.0.0.100, उसके बाद लॉगिंग कंसोल। अगर आप कंसोल को भी मॉनिटर करना चाह रहे हो, कंसोल को भी लॉग, कंसोल की भी लॉग अगर आप उठाना चाह रहे हो, देन यू आर यूजिंग लॉगिंग कंसोल। उसके बाद लॉगिंग, और उसके बाद लॉगिंग ऑन, जैसे ही ऑन करोगे आपकी लॉग की जो लॉ सिस लॉग की जो सर्विसेज है, दिस इज एनेबल इनसाइड योर राउटर और स्विच। उसके बाद आप क्या लगाओगे, सिंपली दिस कमांड, इस कमांड के मदद से सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट टाइम एम सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, जो टाइम टाइम है, टाइम यहाँ पे अगर करोगे आप 100 टाइम, 100 क्लॉक, देखो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम भी किसके पास जाएगा, लॉग सर्वर के पास जाएगा, अगर आप भेजना चाहते हो, जो बाई डिफॉल्ट भेजा जाता है। ओके, सर जो बाय डिफॉल्ट भेजा जाता है, अगर आपके लॉग में टाइम ही नहीं है तो भरोसा कैसा है, भरोसा कैसे करोगे आप कि किस टाइम को ये पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर हुआ था, तो लॉग के साथ हमेशा टाइम भी कैप्चर किया जाता है। सो अगर यहाँ पे देखो 1993 1993 से वो डाटा उठा रहा है, आप चाहो तो इसे सेट भी कर सकते हो, वो एनटीपी से मदद से आप कर सकते हो सिंक्रोनाइज, और मैनुअल भी कर सकते हो। सो वो चीजें भेजने के लिए बेसिकली दिस कमांड इज हेल्पफुल, ये कमांड आपको हेल्पफुल करता है। गॉट इट। सिस्लॉग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हैविंग एनी क्वेरी, रजत, विस्मय, मंजीत? सर ये सिर्फ कंसोल, जब हमने इसका लॉगिंग कंसोल लिखा था, जो जो भी हम कंसोल केबल लगा के लैपटॉप से अपडेट करेंगे सिर्फ उसी का लॉग भेजेगा, उसके हाँ। अलावा कुछ नहीं भेजेगा। जैसे हमने एसएनएमपी से कुछ अपडेट किया हम्म। देखो, तो वो भी कंसोल भेजेगा। का मतलब, कंसोल का मतलब होता है, देखो जैसे अभी मैं WR करूंगा या फिर राइट करूंगा या फिर सेव करूंगा, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली चीजें मतलब आपके लॉग कंसोल के ऊपर कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा वो कैप्चर करेगा लेके। कोई भी आप एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल चला रहे हो, राउटिंग प्रोटोकॉल, लेट्स से आपकी OSPF डाउन हो गया, आपकी नेटवर्क की जो राउटर है उसके अंदर आपने OSPF चला रखा था, OSPF के लॉग वो बाई डिफॉल्ट सेंड नहीं करेगा सर्वर को, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वहां पे सेवरिटी जाके। लेकिन अगर आपने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, क्या आपने सिंपली कौन से लॉगिंग कंसोल कर रखा है, सो कंसोल के ऊपर मतलब सिस्टम के हार्डवेयर के रिलेटेड अगर कोई भी लॉग्स जनरेट होगा वो भेजेगा सर्वर को कंसोल के मदद से। ओके, चाहे लेकिन वो अगर आपको, एसएनएमपी से आया हो, हाँ SNMP से आया हो, लेकिन अगर सेट आपको सेट वाली प्रोटोकॉल के, कमांड आई हो चाहे, है ना। यस यस, लेकिन अगर आपको प्रोटोकॉल के रिलेटेड कोई भी डेटा भेजनी है सर्वर को, देन आप सिंपली क्या कमांड लगाओगे, लॉगिन सेवरिटी लॉगिन, यहाँ पे आप लगाओ ट्रैक, उसके बाद डिबॉगिंग, यहाँ पे देखो सेवरिटी 7 तक है, आप 0 से लेकर 7 तक कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो। गॉट इट। सेवरिटी मतलब प्रायोरिटी। सेवरिटी, हाँ सेवरिटी का मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो सेवरिटी का मतलब होता है द प्रायोरिटी ऑफ योर लॉग, लॉग्स की प्रायोरिटी क्या है। एक तो लॉग की प्रायोरिटी होती है जीरो, जीरो का मतलब होता है आपको एंड द मोमेंट,
जिस टाइम आपको डाटा रिसीव हुआ, जिस टाइम आपको लॉग्स जनरेट हुआ, उसी टाइम आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज योर प्रायोरिटी जीरो। प्रायोरिटी जीरो में हमेशा क्या आती है, क्रिटिकल लॉग्स जनरेट होते हैं। क्रिटिकल लॉग्स मीन्स आपके सिस्टम बेसिकली क्या होना, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हाई बेसिकली हीट पे जा रहा है, या फिर उसके राउटिंग टेबल पॉइजन हो गया, फिर कुछ क्रिटिकल इशू अगर आपके सिस्टम के ऊपर आपके नेटवर्क डिवाइस में ट्रिगर हुआ है, तो वहां पे क्या होती है, लॉग जीरो जनरेट होती है, या फिर सिस्टम की जो प्रायोरिटी होती है, सेवरिटी होती है, जीरो। वन का मतलब क्या होता है, ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, इसका मतलब होता है हाई। नेटवर्क इंजीनियर जो है, जो एडमिन है, इसको बहुत ही जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। दूसरी चीज जो होती है लॉग सेवरिटी टू। सेवरिटी टू का मतलब होता है जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक आपको तुरंत ही एक्शन लेना है, आप कुछ टाइम रह के भी एनालिसिस करके भी इसको आप सोल्यूशन दे सकते हो। जैसे टू बेसिकली जो जनरेट होता है, लाइक आपके कोई इंटरफेस डाउन हो गया, कोई VLAN डाउन हो गया, उस केस में टू जनरेट होता है। तीन चार पांच, ये जो तीन रहती है, दीज आर जस्ट फॉर वार्निंग और इंफॉर्मेशन। कोई भी वार्निंग रिलेटेड, जैसे आपकी CPU ओवर यूटिलाइज तो हो रहा है, लेकिन आपके सिस्टम अभी डैमेज नहीं होगा, या फिर आपके सिस्टम अभी डाउन नहीं होगा, लेकिन डाउन होने से पहले आपको एक वार्निंग आ जाएगा कि आपकी सिस्टम डाउन होने वाला है, या फिर आपके सिस्टम ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज मिलेगा वाया द हेल्प ऑफ दिस तीन चार पांच। यहाँ पे जितनी बार आप जाओगे ना, लेट मी जस्ट शो यू, अब जितनी बार आप जाओगे सिस्टम लॉग्स के ऊपर, लेट्स से जस्ट शो यू द लॉग सर्वर। जैसे आप लॉग सर्वर को जाओगे, देखो यहाँ पे ना लॉग की प्रायोरिटी भी मिलेगा। देखो यहाँ पे मिल रहा है सिस्टम SYS 5, SYS 6। इसका मतलब होता है सेवरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉग्स। लॉग्स की जो है प्रायोरिटी क्या है, बेस्ड ऑन दैट प्रायोरिटी नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टेक द पर्टिकुलर एक्शन। अगर यहाँ पे एक दो आता, इट्स मीन दैट देयर वाज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो, आपके नेटवर्क में कोई क्रिटिकल इवेंट ट्रिगर हुआ है, आपको जल्दी से जल्दी फिक्स करना पड़ेगा। सो उसका मतलब होता है जीरो या फिर वन। लेट्स से यहाँ पे पांच और छह मिला है, दैट्स मीन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मुझे यहाँ पे बताया बेसिकली सिस्टम, मुझे जो राउटर है वो बता रहा है किसी ने लॉग सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, जिसकी IP है 10.0.0.100, पोर्ट नंबर 512 को वो यूटिलाइज कर रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पे पांच में क्या मिल रहा है, लिंक स्टेट मिल रहा है, पांच छह ये अगर मिल रहा है, दैट्स मीन जस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको ऊपर ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जस्ट फॉर नॉर्मल चीजें है, सब कुछ ओके है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्स्ट्रा इंटरफेस आपने ऑन किया है। तो सेवरिटी का मतलब क्या होता है, हाउ प्रायोरिटी माई लॉग, या फिर हाउ क्रिटिकल इज माई लॉग। जो लॉग मेरी है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। अगर जीरो से लेके थ्री तक है, दैट्स मीन दिस इज वेरी मच पावरफुल। उसके अंदर क्या आती है, हाई आती है, क्रिटिकल आती है। अगर आपके लॉग जो जनरेट हुआ है, इट्स सेवरिटी लेवल 0 to 3 तक है, दैट्स मीन्स वो जो लॉग है इट इज वेरी क्रिटिकल, मुझे जल्दी से जल्दी उसे चेक करना पड़ेगा क्या इशू है। और चार से लेके अगर छः सात आठ इनमें से कोई आ रहा है, दैट्स मीन जस्ट फॉर वार्निंग, आपको वार्न किया जा रहा है कि ये इशू हो सकती है फ्यूचर में, या फिर जस्ट इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें हुआ है आपकी नेटवर्क के ऊपर। गॉट इट वंश? सर जैसे मानो ये अगर जैसे फास्ट इथरनेट जो स्विच का पोर्ट है 0/3, अगर मान लो ये किसी वजह से शॉर्ट हो गया या इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पोर्ट खराब हो गया, तो अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है कंसोल वाली, वो जाएगी लॉग सर्वर में या वो नहीं जाएगी? समझा नहीं मैं। मतलब पोर्ट खराब हो गया मान लो स्विच का, ये आप वाला कह रहे हो अर्थिंग के आपको उससे। जो स्विच से जो कनेक्टेड है वो वाली केबल? नहीं 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 नहीं, जो पीसी से कनेक्टेड है। ओके, दिस केबल। हाँ जो PC 3 पे, हाँ हाँ या PC 2 पे मान लो, हाँ। जो PC 2 पे ओके। कनेक्ट है ना, जीरो हम्म स्लैश टू ये वाला पोर्ट शॉर्ट हो गया, तो अभी जो हम्म। हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है उसके हिसाब से वो लॉग सर्वर पे जाएगा या नहीं बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अच्छा वो भी कंसोल में आप, आएगा मतलब? हाँ, आपके इंटरफेस डाउन हो रहा है ना, दिस इज इवेंट, इंटरफेस डाउन हो रहा है तो वो ट्रिगर करेगा, लॉक सर्वर को दे देगा। नहीं मतलब वो पोर्ट ही खराब हो गया मतलब, पीसी ऑफ हाँ नहीं हुआ पोर्ट, है किसी का? ठीक ठीक है, पोर्ट ये वाली पोर्ट आपकी कह रहे हो फिजिकल डैमेज हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया इस पोर्ट पे, हाँ 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 सर। हाँ तो जाएगा, लॉक जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। उसकी सेवरिटी में क्या आएगी, 3 आएगी, 3 के अंदर अंदर सेवरिटी आएगी में या थ्री 3 से आएगा, ऊपर आपको आएगी? इन्फॉर्मेशन बताएगा वो। अच्छा तो देखो फिर मतलब पहले तो कि कैटेगरी समझो, कैटेगरी समझो। जो हाई होता है, हाई का मतलब होता है आपको तुरंत सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या आती है, आपकी CPU ओवर यूटिलाइजेशन आती है, हार्डवेयर हीट की इशू आती है। हीट इन द सेंस आपने स्विच को या फिर अपने राउटर को कहीं धूप में बैठा रखा है, या फिर कहीं बाहर, या फिर आपके हम्म, ऑफिस से बाहर कहीं खंबे से लगा रखा है जहाँ पे कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे उसकी हार्डवेयर क्या होगा, हाईली हाई टेम्परेचर जाएगा। सो टेम्परेचर रिलेटेड वो आता है, या फिर आपकी जो राउटिंग टेबल है वो डाउन हो गया,
आपकी जो प्रोटोकॉल है या फिर आपने बीजीपी चला रखा था, बीजीपी आपकी क्या हो गया, डाउन हो गया, तो उस केस में बेसिकली यहाँ पे मतलब कोई इम्पैक्ट रहेगा। अगर इनमें से कोई एक इशू आ गया, आपके नेटवर्क स्विच बंद होने की चांसेस है या फिर नेटवर्क राउटर बंद होने की चांसेस है। हाई का मतलब होता है एट द मोमेंट आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, हाई के बाद आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल इन द सेंस, ये बंद होने के बाद सीपीयू ओवर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हाई में, वन वहां पे सेवरिटी लेवल रहेगा और आपको बता देगा कि ये इशू आ रहा है। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन की वजह से आपका नेटवर्क डिवाइस डाउन हो गया, डाउन होने से जस्ट पहले आपको वो क्रिटिकल मैसेज भेज देगा कि दिस सिस्टम इज गोज डाउन। ओके, क्रिटिकल और हाई ये दोनों को कभी आपको मिलेगा, आपको अगर आपके पास जीयूआई बेस प्लेटफॉर्म है तो वहां पे आपको रेड कलर सिग्नेचर से मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल CLI बेस लॉग सर्वर है तो वहां पे आपको लॉग जो प्रायोरिटी रहेगा, फिर सेवरिटी की जो वैल्यू रहेगी, इट्स 0 2 1 2 2 2 3, ये तीन चार वैल्यू आपको मिलेगा वहां पे। इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो आपके नेटवर्क में चल रहा है। और वो सिनेरियो क्या हो सकते हैं, सीपीयू ओवर यूटिलाइजेशन, हाई टेम्परेचर, या फिर कोई जो जिस केबल को आपने इंटरनेट राउटर से या फिर जो केबल को अपने आईएसपी से कनेक्ट कर रखा है और उसके ऊपर अपने जो लॉग सर्वर की प्रायोरिटी है उससे आपने जीरो सेट कर रखा है, आप इंटरफेस के ऊपर भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। ओके, वो स्टेप में देखेंगे। ओके, लेट्स से मेरे पास ये वाली जो इंटरफेस है गीगाबिट 0/1, मैं जाके इस इंटरफेस के ऊपर अपनी प्रायोरिटी वैल्यू सेट कर दिया 0। कल को अगर ये इंटरफेस डाउन हो रहा है, इंटरफेस में कोई भी इशू आ रहा है, तो मुझे प्रायोरिटी वैल्यू 0 के साथ वो वैल्यू भेजेगा, लॉग भेजेगा। इट्स नॉट लाइक 3 4 7 के वैल्यू को भेजने, लॉग मुझे नहीं भेजेगा, वो भेजेगा मुझे 0 के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेस है दिस इज ए क्रिटिकल इंटरफेस, ये मेरी राउटर से कनेक्टेड है, जिससे मेरी कंपनी की जो नेटवर्क है इट इज ऑनलाइन कनेक्टेड टू इंटरनेट। अगर ये इंटरफेस मेरी डाउन हो गया तो मेरी पूरी की पूरी इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट आउटेज हो जाएगा। तो इस वजह से मेरी गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 को मैंने प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी लिंक में डिफाइन कर रखा है। गॉट इट? ठीक। सर जैसे जो हमारा कंसोल है ना, मतलब उसमें हमारे हर तरीके के लोग आएंगे, लेकिन अगर हम हाँ। चाहते हैं कि ये हमारा स्विच ज्यादा ज्यादा वो नहीं है, प्रायोरिटी वाला नहीं है, तो इसको हम हम्म। प्रायोरिटी के हिसाब से इसके लॉग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो ऐसे ही टाइप ना? से कर सकते हो। एक, हाँ बिल्कुल, एक तो होती है ऑटो, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ऑन कर दिया, सो बाय डिफॉल्ट उसके पास पावर रहती है। लॉग क्या करेगी वो, 3 4 5 में से इन्हीं में से बेसिकली वो डाटा भेजता रहेगा। लेकिन अगर आप एज ए ज्यादा आपको थोड़ी अच्छा। बहुत पता है लॉग सर्वर के बारे में या फिर सिसलॉग सर्वर के बारे में, आप इंटरफेस को भी डिफाइन कर सकते हो या फिर आप बोल भी सकते हो राउटर को 0 से लेके 2 तक अगर कोई लॉग जनरेट हो रहा है देन जाके आप लॉग सर्वर को भेजो। नॉर्मली जो इंटरफेस डाउन हो रहे ऑफ हो रहे उसकी मैसेज मत भेजो वहां पे। ओके, नॉर्मली जो ठीक। एनवायरनमेंट में होता है, नॉर्मल रियल एनवायरनमेंट की अगर बात करूं, वो कैप्चर करते हैं 0 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 7 इनमें कोई डाटा नहीं आता, इनमें नॉर्मली कोई इंटरफेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई लाइसेंस अपग्रेड हो रहा है, वो वैल्यू आपको देता है। लेकिन जो इंडस्ट्री में रियल में यूज होता है जिस 0 to 5, और ये आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हो कि कितने वैल्यू मेरी या फिर कौन सी वैल्यू से मेरी डाटा जाएगी लॉग सर्वर को, क्या वैल्यू नहीं जाएगा, क्या वैल्यू जाएगा, यू हैव द पावर। ओके। ठीक है। और सर मान लो हमारे पास लॉग सर्वर नहीं है, हमने नॉर्मल स्विच में लॉग चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक सिंपल कमांड होती है, आप जाओ सिंपली, आपकी स्विच है राउटर हो सबके लिए कमांड सेम रहती है, 100 लॉगिंग कर दो। जैसे ही आप 100 लॉगिंग कमांड लगाओगे, दिस इज द कमांड, कहाँ गया वो, 100 लॉगिंग, दिस इज द कमांड। 100 का मतलब होता है, 100 लॉगिंग का मतलब होता है मुझे लॉग दिखाओ। एंटर करो, यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं कितने लेवल तक डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 15 लेवल तक डेटा स्टोर कर सकता हूँ। लेवल क्या है, डिबग है, लेवल क्या है, डिबग है। और फॉर्मेट कौन सा रहेगा, XML फॉर्मेट। मतलब अब नॉर्मली तो नेटवर्क इंजीनियर रीड कर पाएगा, लेकिन नॉर्मल एक लेमैन उसे समझ नहीं पाएगा। ओके, और जो वैल्यू की जो आपकी जो लॉग स्टोरेज जो है, जैसे मैंने कहा हर एक राउटर स्विच उसके अंदर एक स्पेस रहती है, हर जितने भी मेरी राउटर होती है स्विच होती है उनके अंदर भी कोई साइज डिफाइन होता है जिसके अंदर वो डाटा स्टोर करेगा। लेट्स से मेरे राउटर के अंदर 2 GB स्पेस मैंने डिफाइन किया है कि इसमें तू अपने लॉग स्टोर करना, स्विच के अंदर मैंने 1 GB स्टोरेज सेट किया कि इसके अंदर तू अपनी लॉग स्टोर करना लोकली। ओके, ये मैनुअली बाय डिफॉल्ट जो सेट रहता है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 4096 बाइट। ओके, इट इज बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो उसे मैनुअली भी राउटर स्विच के ऊपर स्टोर कर सकते हो, ज्यादा बड़ा साइज लेके भी स्टोर कर सकते हो अगर आपके पास हाई एंड राउटर स्विच है। ओके, सिंपली 100 लॉग करो एंड देखो यहाँ पे पूरी की पूरी लॉग आपको मिल जाएगा।
स्टिल नाउ देखो यहाँ पे मुझे लॉग एक मिल रहा है, लॉगिंग टू 10.0.0.3 यूडीपी पोर्ट नंबर ऑडियो डिजेबल, ये पूरी की पूरी लॉग मुझे मिल रहा है। पहले मैंने लॉग किया था 10.0.0.101 को, उसके पहले किया था 100 को, उससे बाद किया था 102 को, पूरी की पूरी लॉग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गॉट इट। सो ठीक लॉग ठीक जैसे है सर। सैम कमांड अगर मैं स्विच पे जाके दिखाऊंगा, स्विच में मुझे बताएगा कुछ लॉग, लेट मी चेक। सो लॉगिन एंटर करो। देखो यहाँ पे भी मुझे सेम चीजें बता रहा है, जो SNMP की कॉन्फ़िगरेशन हुई थी वो बता रहा है, लिंक अप हुआ था, 9 मैसेज मैंने लॉगिन किया था, मतलब 9 बार मैंने मैसेज भेजा है लॉग सर्वर को, वो पूरी की पूरी डेटा आपको दे रहा है। ओके। जो रियल ठीक है आपकी, जब आप कंपनी में रियल में काम करोगे, आपको हमेशा जो पहले काम रहेगा, कोई इशू आपके नेटवर्क स्विच में, नेटवर्क राउटर में या फिर किसी में आ रहा है, पहली चीज आपको चेक करना है कोई इवेंट तो ट्रिगर नहीं हुआ है। लेट्स से आपने इंटरफेस को डाउन करके चले गए थे, जो आपको पता था ये जो इंटरफेस, लेट्स से यू आर ए नेटवर्क का, आपको पता था गीगाबिट 0/0 का अगर मैं ऑन कर दूंगा ना, देन नेटवर्क में कोई इशू मुझे मिलेगा। अगर इस इंटरफेस को मैं अप कर देता हूँ या फिर नो सेट करता हूँ, नो सेट का मतलब क्या होता है, मेरी इंटरफेस लाइव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आपको पता है कि गीगाबिट 0/0 का अगर मैंने ऑन कर दिया, देन मेरे नेटवर्क में क्या बनेगा, लूप बन जाएगा। तो आपने क्या किया, इस इंटरफेस को पर्टिकुलरली डाउन करके चले गए थे, आपने इसे नो सेट सेट कर दिया था, या फिर डाउन कर दिया था। सो अभी आपको चेक करना है कि आपके पीछे जो दूसरा नेटवर्क इंजीनियर है क्या, या फिर कोई दूसरी बंदे ने इस इंटरफेस को तो लाइव नहीं किया। तो कैसे चेक करोगे आप सिंपली चेक करोगे लॉग्स को। आप जाके लॉग क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके देख सकते हो कि अगर लॉग, अगर अगर कोई इंटरफेस किसी ने डाउन किया होगा, यहाँ पे टाइम के साथ आ जाएगा कि इस टाइम को, इस डेट को, इस इंटरफेस को किसी ने डाउन किया था। ऑल्सो आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेगा, किस यूजर ने किस आईपी एड्रेस के मदद से इस इंटरफेस को लाइव किया था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन और फर्दर सेशन आई एम जस्ट लॉगिंग ए रियल स्विच, मैं आपको एक रियल स्विच ओपन करके दिखाऊंगा। वहां पे देखना आपको हर एक चीजें देगा, जैसे आपकी कोई एक इंटरफेस ऑफ हो रहा है या फिर आपने स्विच के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपको क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिलेगा, क्या इवेंट हुआ था वो दिखाएगा आपको, कौन से इंटरफेस लाइव किया था, यूजर नेम क्या था, जिस भी यूजर ने उसे ऑन किया था उस पर्टिकुलर स्विच को, उस स्विच को रिमोट पे लिया था, उसकी यूजर नेम भी आपको मिलेगा, उसकी आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा, उसकी लोकेशन भी मिल जाएगा, कहाँ से उसने एक्सेस किया था, रिमोट से एक्सेस किया था या फिर कंसोल से एक्सेस किया था, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, विच वी आर कवरिंग इन फर्दर सेशन। ओके मंजित। ओके सर। ओके। और हमेशा ये चीज याद रख के चलो, लॉग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप L1 गए हो, L2 गए हो, L3 गए हो, इट्स नॉट लाइक आपकी पोजीशन क्या है। हमेशा ऑलवेज बिलीव इन लॉग, हमेशा लॉग्स के ऊपर बिलीव करो, और हमेशा आपके जो जूनियर भी रहेंगे इन फ्यूचर, आप जो नेटवर्क गाए जाओगे, उन्हें हमेशा लॉग्स को एनालिसिस करना सिखाओ, बिकॉज लॉग एनालिसिस इज वेरी मच, थोड़ी सी ट्रिकी प्रोसेस होती है, कहते हैं लॉग को एनालिसिस किया जाता है, और जो मैनेजमेंट की जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना, लॉग इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। So having any query related to this syslog server configuration, Rajat, Bismay, Manjit? सर एक चीज और थी, जैसे हाँ आपने बोला कि जो टाइम है वो बाय डिफॉल्ट जाता है मतलब लॉग के हाँ साथ, लेकिन हाँ अभी किसी जो आई थिंक राउटर के जो 2 लॉग गए थे तो उसमें टाइम नहीं गया था, तो आपने उसके लिए वो देखो टाइम स्टैम्प मैं वाली बता रहा कमांड हूँ, लिखी थी। हाँ हाँ देखो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट जो रियल एनवायरनमेंट की अगर आप बात करोगे ना, वहां पे जैसे ही आप कुछ करोगे, लॉग के साथ वो टाइम स्टैम्प भी उठा के लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि दिस इज ए इमुलेटर, क्योंकि दिस इज जस्ट ए सिमुलेटर एप्लीकेशन, इसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट नहीं भेज पाता, इसके लिए आपको ये कमांड लगाना पड़ेगा। इट्स जस्ट फॉर 6 को पैकेट रेशर। अगर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन को आप जीएनएस में लेके जाओगे, तो वहां पे ये कमांड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर रियल एनवायरनमेंट में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली कमांड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर आपकी लॉग के साथ क्या भेजेगा, पूरी की पूरी टाइम स्टैम्प भेज देगा। इट दिस कमांड इज जस्ट फॉर सिस्को पैकेट ट्रेसर। गॉट इट। सर इसमें जैसे मान लो ये एक इन्वायरमेंट है, ये किसी हम्म एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो हम्म। ये टाइम कैसे यूज कर रहा है, मतलब कौन सा टाइम ये यूज कर रहा है कि इसमें कोई एनटीपी भी नहीं लगा हुआ है देखो कि कहीं से एनटीपी से टाइम उठा रहा बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच, हर एक राउटर के अंदर एनटीपी सर्वर अपने अंदर वो खुद का बना देता है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं 100 क्लॉक, इसके खुद की एक टाइम जोन रहेगा, हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर अपनी एक क्लॉक रहता है, या फिर अपनी एक घड़ी रहती है। जैसे मेरी विंडोज सिस्टम है, ये मेरी विंडोज सिस्टम है, इसको अगर मैं नेटवर्क से बंद भी कर दूंगा तब भी वो टाइम को सिंक करके रखेगा। या फिर अपने एक नया सिस्टम अगर आप खरीद रहे हो कहीं से, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट वो कोई टाइम के साथ ओपन होगा। सो हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकता है, उसके अंदर अपनी एक खुद की टाइम मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्लॉक। ओके। इसके खुद की एक टाइम रहता है, टाइम जोन। इसके खुद के टाइम जोन क्या है, ये इस टाइम से बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है अपने आप को।
बाय डिफॉल्ट इससे वो कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर ये टाइम आपके लिए गलत है, यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर द एनटीपी सर्वर। आप यहाँ पे एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दो, वो सिंक कर लेगा आपके ग्लोबल टाइम से। बाय डिफॉल्ट जैसे आप कोई स्मार्ट वॉच खरीद रहे हो, बाय डिफॉल्ट उसमें एक टाइम रहता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है, वो टाइम को चेंज करना होता है। आप क्या करते हो, उसकी एप्लीकेशन के साथ उसे कनेक्ट कर देते हो, वो सिंक हो जाती है। सो इस इन द सेंस, फिर जब आप एप्लीकेशन बंद कर देते हो, ब्लूटूथ बंद कर देते हो, इट्स नॉट लाइक द टाइम वाज रीचेंज, वो टाइम चेंज नहीं होता आपकी। एक बार आपने टाइम सिंक कर दिया, तो उसी सिंक टाइम से वो आगे चलता है। सो लाइक दैट हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, एक्सेस पॉइंट हो, डब्ल्यूएलसी हो, फायरवॉल हो, हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर अपनी एक खुद की क्या रहती है, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लॉक कहते हैं। गॉट इट मंजित? हाँ ठीक है सर। इसमें सर ये वाली जो आपने जो मैन्युअली टाइम डाला ना, तो ये इसलिए डाला होगा ना क्योंकि इनका बाय डिफॉल्ट टाइम अलग अलग होगा, ये सिंक नहीं हो पा रहे होंगे आपस में। दिस इज द बाय डिफॉल्ट टाइम, मैंने कोई टाइम नहीं डाला इनके अंदर। दिस नहीं, इज बाय डिफॉल्ट। अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग डिवाइसेस में ना। देखो यहाँ पे भी वही सेम टाइम वो दिखाएगा आपको। दिस इज 1993 एंड 035 है ना, इसमें भी सेम ही होगा, क्योंकि सिस्को के जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, वो बाय डिफॉल्ट एक ही टाइम से उठाते हैं। दिस इज टेकिंग द सेम टाइम। इनके अंदर ये पूरी की पूरी, ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक क्लॉक है, जिसकी टाइम में है, उससे अच्छा, हर एक नेटवर्क डिवाइस सिंक पर है। ठीक है। ओके, रियल एनवायरनमेंट में आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको बस एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके। और ठीक ठीक। हमेशा याद रखना, इन फ्यूचर में आपको इसकी इस सिसलॉक सर्वर और एनटीपी सर्वर की एक एडवांस टॉपिक लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम एडवांस लैब करेंगे, पूरी की पूरी सिनेरियो बनेगी उसके अंदर। लेकिन आपको याद रखना क्या करना है, वो एक बार समझा देता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होती है, जो अब आप एनवायरनमेंट में काम करते हो ना, एज ए नेटवर्क गाय, आपको ऐसे नहीं एनटीपी सर्वर के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, लॉग सेट करना होता है। आप जैसे ही डब्ल्यू आर करोगे, डब्ल्यू आर का मतलब क्या होता है, कॉपी। इसका मतलब होता है डब्ल्यू आर का मतलब जो है, इसका मतलब जो है उस कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब भी सेम ही है। ओके, ये दोनों कमांड का मतलब सेम ही है। ये कमांड और सेकंड वन दिस कमांड, इसके मतलब सेम ही होता है। मतलब मेरे जो रियल टाइम में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसे तुम सेम कर दो अपनी एनवी राम में। ओके। और रियल एनवायरनमेंट में हम सिसलॉक सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे भी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन करके डब्ल्यू आर कमांड लगाऊंगा, वो लॉग किसके पास भेज देगा, सिसलॉक सर्वर के पास भेज देगा। वो हम रियल टाइम में कैसे करेंगे, इन फ्यूचर हम देखेंगे उसको। ओके। ओके सर। रजत, हैविंग एनी क्वेरी? मंजित, हैविंग एनी क्वेरी? नो सर। आज एक बार लॉग सर्वर जरूर ट्राई करना। जी। रजत, अभी एनी क्वेरी बीच में है? No, no. ओके। ओके, दिस इज हाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग द लॉग सर्वर। आफ्टर दैट हमने लॉग सर्वर को देखा, क्या था, कैसे बेसिकली यूज हो रहा था। 514 हमेशा याद रखना, सिसलॉग सर्वर जो यूज करता है, इट्स सिसलॉग सर्वर रिलेटेड आपको क्या चीज याद रखनी है, लेट मी जस्ट शो यू। सिसलॉग सर्वर रिलेटेड आपको सिसलॉग सर्वर की फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। दिस इज नथिंग बट योर सिस्टम लॉगिंग। ओके। एंड सिसलॉग सर्वर एक एनवायरनमेंट में एक भी हो सकती है, एंड ऑल्सो मोर देन वन भी हो सकती है। ओके। 514 यूडीपी पोर्ट नंबर को यूज करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल 514 को यूज करता है। ओके। किस चीज के लिए यूज होता है, बेसिकली फॉर सेंट्रलाइज लॉग मॉनिटरिंग। ओके। सेंट्रलाइज लॉग को अगर मॉनिटरिंग मुझे करनी है, देन वी आर यूजिंग सिसलॉग सर्वर। ओके। देखो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में सिसलॉग सर्वर यूज होते हैं, नॉर्मली छोटी छोटी इंडस्ट्री में दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स। लाइक आपने सोलर विंड खरीदा, उसके अंदर भी आपको कुछ स्पेस मिलती है, कोई एक प्रोटोकॉल मिलता है, जिसके अंदर आप सिसलॉग सर्वर को इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके। लेकिन जो डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है, दिस इज योर सिसलॉग सर्वर, और यू कैन से सिसलॉग प्रोटोकॉल। ओके। आफ्टर दैट ईमेल सर्वर। देखो, ईमेल सर्वर इज नॉट लाइक, आपको इतना ज्यादा तो नहीं मिलेगा नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क को ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज फॉर ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एवरी कंपनी हैव देयर डेडिकेटेड सर्वर टीम, जो क्या करेंगे, ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, एडी सर्वर को, डीएनएस को कॉन्फ़िगर करेंगे। बट जस्ट फॉर लैब पर्पज और लैब पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी जस्ट शो यू आप कैसे कर सकते हो ईमेल को कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज माय राउटर, इंटरनेट राउटर आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसमें। ओके। दिस इज माय सिस्टम, ये मेरी दो सिस्टम है। दिस इज माय सेंडर पीसी, ये क्या है, मेरी सेंडर पीसी है। इसकी जो मेल एड्रेस है, दिस इज राजेश, और यू कैन से मंजित, लेट से manjit@test.com। ओके, दिस इज द मंजित मेल एड्रेस। मंजित क्या करेगा, मेल सेंड करेगा। एंड दिस इज माय रिसीवर, दिस इज माय रिसीवर मेल एड्रेस। रिसीवर की मेल एड्रेस क्या है, rajat@test.com। ओके।
तो सिनेरियो सिंपल से क्लियर है, ये एक मेरी पीसी मेल सेंड करेगा, दूसरा पीसी मेरी मेल रिसीव करेगा। मेल सेंड कौन करेगा? मंजित। मेल रिसीव कौन करेगा? रजत। ओके, बोथ आर कनेक्टेड टू माई एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच हो सकती है, ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू वाईफाई। आगे की सिचुएशन, आगे की सिनेरियो में मैं इसमें एक्सेस पॉइंट की भी कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, दो सेंडर एंड रिसीवर बोथ पीसी आर कनेक्टेड टू माय एक्सेस स्विच। ओके, एंड एक्सेस स्विच कनेक्टेड टू माय राउटर। एंड राउटर से मैं क्या करूंगा? एक डेडिकेटेड ईमेल सर्वर को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। दिस इज माय ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर किसी से भी आप ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक आपके माइक्रोसॉफ्ट से भी लेना है आउटलुक, नॉट लाइक आप फायरफॉक्स भी ले सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ईमेल वेंडर है, लाइक आप क्लाउड आपकी कंपनी के नाम से भी ले सकते हो। जैसे हमारी कंपनी का नाम लेट्स से टेस्ट है, तो मेरी कंपनी की जो मेल एड्रेस या फिर डोमेन बनेगी दिस इज test.com। ओके, सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट कॉन्फ़िगर द राउटर। और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज़्यादा हेडेक क्रिएट मत करना, क्योंकि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हम इन फ्यूचर देखेंगे। ओके, 10.0.0.1/8 ऑल्सो क्लास फुल एंड 20.0.0.1। इस सिस्टम की आईपी दो है, 10.20.110 है एंड 20.20 है। दैट्स इट। After that, let's configure this mail server IP address. Mail server की IP address है 10.0.0.100/8 है। Okay, so let's open this router CLI interface gigabit Ethernet 0/0, which is my LAN interface 20.0.0.1। और हमेशा कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना, लेट पुट द डिस्क्रिप्शन। हमेशा कोशिश ये करो, जब भी आप रियल एनवायरनमेंट में जाते हो, जो नॉर्मल इंजीनियर होता है वो बस आईपी डाल के छोड़ देता है। ओके, लेकिन जो प्रोफेशनल इंजीनियर होती है वो क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं पे कुछ इशू आ रहा है तो उसे पता चले कि हाँ, ये वाली इंटरफेस जो था कनेक्टेड टू लैन स्विच। ओके, आपको पता चल जाएगा हाँ, ये जो स्विच, ये जो इंटरफेस था ये मेरी स्विच से कनेक्टेड था। देन इंटरफेस डिस्क्रिप्शन मीन्स जो डिस्क्रिप्शन पोर्ट नंबर होता है, जो डिस्क्रिप्शन इन पोर्ट द नंबर सेंस, होता है। लेट मी जस्ट हाँ, टोल्ड यू बताओ। रजत। डिस्क्रिप्शन जो होता है, मतलब आप ये जो गीगाबिट इथरनेट 0/0 है या फिर कोई भी आपकी इंटरफेस है, इसके ऊपर आपने आईपी एड्रेस दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया, जो भी पॉलिसी चलाना था आपने, कॉन्फ़िगरेशन तो सही से कर दिया, लेकिन आपको पता अभी नहीं चल रहा कि ये जो इंटरफेस था किस चीज के लिए था मेरी। तो डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस था ना, ये मेरे लैन के लिए यूज हो रहा है, वैन के लिए यूज हो रहा है, या फिर कुछ अलग चीज के लिए यूज हो रहा है। जैसे आपको पता होगा, आप कभी कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग कोर्स में आपने क्या किया? एडमिशन लिया है। सो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन उसकी एक डिस्क्रिप्शन अगर आपको बताऊं, इसमें आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग सिखाया जाएगा। सो इस बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की मदद से आपको पता चल जाएगा हाँ, इसके अंदर मैं आईपी सीखूंगा, ओएसआई मॉडल सीखूंगा, टीसीपी आईपी सीखूंगा, स्विचिंग सीखूंगा, ए सीखूंगा। सो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। इस इंटरफेस को आपने किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, उसकी एक जस्ट सिंगल लाइन में डिस्क्राइब कर रहे हो। दैट्स मीन्स गीगाबिट 0/0 को आप लैन के लिए यूज कर रहे हो। ये जो आपकी इंटरफेस है, दिस इज कनेक्टेड टू योर लैन स्विच। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो। गॉट इट? तो कोई बिल्डिंग में दूसरा बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग हो गया क्या, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बिल्डिंग हो गया तो हम लिख लिख सकते हैं इधर। बिल्कुल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। और एक ऑप्शन भी आती है, जियोग्राफिकल एरिया भी दे सकते हो। उसकी एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ, इस स्टेट से पूरी की पूरी एड्रेस भी दे सकते हो उसके अंदर ना। गॉट इट? डिस्क्रिप्शन पता चल गया आपको क्या होती है? यस। ओके, अभी हमने राउटर के ऊपर सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस चढ़ा दिया, इस इंटरफेस के ऊपर इस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर सर्वर। सर्वर में पहली जो टास्क रहती है, दिस इज आवर आईपी कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज 10.0.0.100 एंड दिस इज द गेटवे 10.0.0.1। दैट्स इट। अभी जाओ सिंपली ईमेल सर्वर में। और ईमेल सर्वर आपको पता है, ईमेल सर्वर का मेल सेंडना, मेल रिसीव करना ईमेल सर्वर का काम नहीं होता। ईमेल सर्वर का काम क्या होता है? उसके अंदर यूजर आईडी आप बनाते हो और मेल की जो फ्लो होती है उसे वो मेंटेन रखता है। जो डेटा भेज रहा है, जो मेल सिस्टम, जो जिस मेल से, जैसे मंजित ने डेटा भेजा, मंजित ने कोई मेल भेजा, वो मेल पहले रजत के पास नहीं जाएगा। वो मेल पहले कहाँ पे जाएगा? मेल सर्वर में जाएगा, वहां पे ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद मेल सर्वर क्या करेगा? रजत के पास भेजेगा। इट इज नॉट लाइक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेरी मेल सर्वर नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे पिंग करूंगा नॉर्मल, अगर मैं पिंग करूंगा, मेरी पिंग कहाँ पे जाएगा? स्विच पे जाएगा, एंड स्विच से फिर रजत के पास पिंग कमांड पहुंच जाएगा। ओके,
लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से कोई डेटा भेजूंगा वो सीधा आकर रजत के पास पहुंच जाएगा, इट्स ओके, अब पहुंच जाएगा वो। लेकिन अगर आपने कोई मेल भेज रहा है, मंजित अगर कोई भी मेल भेज रहा है रजत को, वो ऐसा नहीं कि मंजित पीसी से वो मेल निकला, स्विच पे गया, फिर स्विच से फिर रजत के पीसी पे वो मेल रिसीव होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे आपने मेल सर्वर लगा रखा है आपके एनवायरमेंट में, मंजित कोई भी मेल भेजेगा अगर रजत को, ये मेल पहले किसके पास जाएगा, स्विच के पास, स्विच से फिर जाएगा राउटर के पास, फिर राउटर से होते हुए जाएगा मेल सर्वर के पास। फिर मेल सर्वर उस मेल को स्टडी करेगा, हाँ सोर्स मेरी ऑथेंटिकेटेड है और डेस्टिनेशन जहाँ पे जा रहा है वो मेल एड्रेस भी मेरे पास ही अवेलेबल है। फिर मेल सर्वर क्या करेगा, फिर से राउटर से मदद से, स्विच की मदद से फिर रजत को भेजेगा। ओके, इट्स मेल सर्वर क्या है, एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है। जो भी डेटा आप भेजोगे वो जाएगा पहले सर्वर के पास, सर्वर उसे चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, फिर डेटा भेजेगा किसके पास, रजत के पास। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस मेल सर्वर। मेल देखो यहाँ पे ऑन है, ऑन है, दोनों चीजें ऑन है। लेट मी जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोप 3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। मेल अगर आपको भेजना है, दिस प्रोटोकॉल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बिकॉज दिस प्रोटोकॉल इज नॉट यूजफुल इन नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर आप इसे यूज नहीं कर सकते, राउटर को मेल सर्वर नहीं बना सकते आप। सो दैट्स वाई वी आर नॉट स्टडी दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट गाए हो, इफ यू आर अ सर्वर एडमिन, देन यू शुड लर्न दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स। ओके, एसएमटीपी का काम होता है मेल को भेजना, पॉप 3 का काम होता है मेल को रिसीव करना। अभी अभी के लिए बस इतना ही आप समझ लो। ओके, अभी यहाँ पे कह रहा है डोमेन नेम क्या है, आपकी कंपनी की डोमेन नेम क्या है। जैसे मेरी कंपनी की डोमेन नेम है test.com। सो सिंपली जाके यहाँ पे आप सेट कर दो, मेरी डोमेन नेम सेट हो गया domain.com। और मैं यूजर नेम क्या है, मंजीत, और मंजित के पासवर्ड क्या है 1234, दिस इज द मंजित, यानी यहाँ पे प्लस कर दो, ये यूजर आपकी ऐड हो गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड नहीं आएगा, जैसे ही मंजित के ऊपर आप जाओगे यहाँ पे आपको पासवर्ड शो करेगा। ओके, देन सिंपली इसे प्लस कर दो। उसके बाद दूसरा यूजर को मैं ऐड करूंगा विच इज रजत। ओके, एंड रजत की भी पासवर्ड लेट से 12345 है, इसको ओपन करो। सो दोनों हमने सर्वर के ऊपर क्या किया, पहले जगह में जाके इस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, फिर सर्वर के ऊपर गया, ईमेल सेक्शन में गया, इस इन दोनों को ऑन थे बाई डिफॉल्ट, अगर आपके केस में ऑफ है तो इसे ऑन कर दो। उसके बाद मैंने डोमेन सेट किया और मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने इसके ऊपर बना दिया, दैट्स इट। आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी सेंडर और रिसीवर पीसी में आनी है। जैसे सेंडर मेरी मंजित है, मंजित की पीसी में मैं आऊंगा, जस्ट गो टू डेस्कटॉप, यहाँ पे जाके आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। विदाउट आईपी हमारे इंटरनेट की कम्युनिकेशन और ओवर द इंटरनेट हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर राउटिंग भी होती है बाई डिफॉल्ट। ओके, 20.0.0.1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मंजित पीसी। ओके, जो सेंड करेगी इस पीसी की आईपी है 10.20.10, और रजत के पीसी की लेट्स से सिस्टम की आईपी क्या है 20.20। ओके, दैट्स इट, हमने ये दो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मंजित के पीसी में जाएंगे, लेट्स कॉन्फ़िगर द ईमेल। यहाँ पे आप देखोगे देयर इज अ ईमेल ऑप्शन, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है विच इज ईमेल। ओके, इसके ऊपर जाओगे आप, इसके ऊपर जाने के बाद लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर ईमेल ऑप्शन। जैसे ही जाओगे यहाँ पे कह रहा है आपका नाम क्या है, तो ये मंजित की पीसी है तो इसकी नाम है मंजीत। ओके, ईमेल एड्रेस क्या है, manjeet@test.com। ओके, आप यहाँ पे अपनी मेल एड्रेस दो। इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर, और सर्वर की आईपी क्या है मेरी 10.0.0.100, 10.0.0.100, दिस इज माई इनकमिंग मेल, यहीं से जाएगा और यहीं से मेल आएगा। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। और आज की टास्क भी यही है, इस पर्टिकुलर सेशन के बाद जो आपको होम टास्क मिलेगा, दिस इज लाइक आप यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर बनाओगे। वन इज फॉर इनकमिंग सर्वर, अनदर इज फॉर आउटगोइंग सर्वर। यहाँ पे हमने दोनों की आईपी सेम दिया है, आप यहाँ पे दूसरी आईपी देना, लाइक यहाँ पे देना 20.0.0.100, या फिर कोई भी डिजायर्ड आईपी आप यहाँ पे दोगे विच इज डिफरेंट। मतलब मेल, इनकमिंग मेल और आउटगोइंग मेल के लिए आप सर्वर अलग अलग लोगे और कम्युनिकेशन कराओगे, और मुझे फर्दर सेशन में बताओगे कि हुआ या नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा तो हम फिर से उसे एनालिसिस करेंगे। ओके, यूजर नेम क्या है मंजीत, पासवर्ड क्या है 1234। ओके, देन जस्ट सेव इट, आपने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी देखो यहाँ पे आपकी क्या हो गया, मेल ब्राउजर ओपन हो गया, यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो, रिसीव कर सकते हो, कुछ भी। लेट्स ओपन दिस रजत पीसी, रजत की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स गो टू द ईमेल सेक्शन, नाम क्या है रजत, मेल एड्रेस क्या है rajat@test.com। ओके, सो
test.com। यहाँ पे मेल एड्रेस मैंने रजत की सेट कर दिया, इनकमिंग मेल सर्वर, आउटगोइंग मेल सर्वर एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड रजत 1 2 3 4 5, दैट्स इट, 7 7। ओके, सो अभी मेरी मेल सेंड कौन करने वाला था? मेल इज सेंडिंग भाया मंजित। मंजित मेल सेंड करेगा किसको? रजत को। लेट्स सेंड मेल फ्रॉम मेल मंजित टू रजत। मैंने यहाँ पे किसके ऊपर क्लिक किया? मैंने यहाँ पे कंपोज के ऊपर क्लिक किया। जैसे कंपोज क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा किसको मेल किसको भेजना है। तो लेट्स आई एम सेंडिंग द मेल rajat@test.com। मैं इसको मेल भेजूंगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा? टेस्टिंग मेल। ओके, हेलो रजत। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू नेटवर्क। ओके, जैसे मैं मेल सेंड करूंगा, देखो यहाँ पे कह रहा है सेंडिंग। इफ यू जस्ट ओपन दिस, इफ यू जस्ट नेविगेट दिस बिलो सेशन, सेंडिंग मेल टू रजत टेस्ट डॉट कॉम विथ सब्जेक्ट टेस्टिंग। यहाँ पे कह रहा है मैं रजत टेस्ट डॉट कॉम को मैं मेल भेज रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? टेस्टिंग मेल। मेल सर्वर की आईपी क्या है? 10.0.0.100। ये आपको चीजें बता रहा है। ओके, उसके बाद दिस इज माई रजत सिस्टम। ये मेरी रजत की सिस्टम है। यहाँ पे मुझे मेल कहीं पे दिख ही नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस रिसीव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। एट द मोमेंट यू आर हिटिंग दिस रिसीव इफ एट द मोमेंट यू आर क्लिकिंग द रिसीव बटन, देखो यहाँ पे मेल एक मिली है रजत को, व्हिच इज फ्रॉम मंजित। मंजित से एक मेल आई है, टेस्टिंग मेल से आई है। टाइम स्टैम्प क्या है? 2 जनवरी 2026 को आई है। ओके, और मेल क्या है? टेस्ट मेल है। किससे आई है? रजत मंजित से आई है, और ये मेल एड्रेस है, और उसकी पूरी की पूरी मेल की बॉडी यहाँ पे मिल रहा है, हेलो रजत वेलकम टू नेटवर्क। ओके, अभी ये चाहे, लेट्स रजत अभी चाह रहा है कि मैं मेल भेजूंगा किसको? मंजित को। मंजित तो मुझे भेज दिया, अभी मैं भी भाई मंजित को कुछ ना कुछ भेजूंगा। ओके, सो लेट्स manjit@test.com। ओके, लेट्स कुछ भी मेल दे दो। लेट्स से www network.co.in। यहाँ पे जाओ, सिंपली यहाँ पे सेंड कर दो। जैसे ही सेंड करोगे, लेट्स ओपन द मंजित पीसी। देखो मंजित के पीसी में सिंपली आपको रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। देखो रजत से मंजित को एक मेल मिला, which is www.network.co.in। ओके, समझ में आया कैसे हुआ पूरी की पूरी फ्लो? फ्लो सिंपल था। ये फ्लो पहले मेरी कैसा गया? मंजित ने कोई भी मेल भेजा, इट्स नॉट लाइक मंजित तो सीधा मेरी रजत के पास पहुंच गया। इन बिटवीन मंजित ने जो भी डेटा भेजा वो गया मेल सर्वर के पास, और मेरी सेंड मेल सर्वर और रिसीव मेल सर्वर दोनों एक ही है। सो दोनों की आईपी मेरी सेम ही है, व्हिच इज 10.100। ओके, सो पहले मंजित ने जो डेटा भेजा, इट्स सेंडिंग द मेल, तो सेंड मेल सर्वर की आईपी के पास वो पहुंचा, इस सर्वर के पास पहुंचा। उसके बाद रिसीवर मेल सर्वर भी यही था। सो इसने डेटा फिर रजत को भेज दिया। ओके, आपकी जो टास्क में आप क्या करोगे? यहाँ पे और एक इंटरफेस को आप लाइव करोगे, और एक सर्वर को आप ये लगाओगे। दिस इज योर सेंडिंग मेल सर्वर, दिस इज योर रिसीविंग मेल सर्वर। ओके, नाम भी दे देना आप। इसकी आईपी आप रखना 30.0.0.100, और इसकी गेटवे रखना 30.1। ओके, इसकी मेल सर्वर की, जैसे यहाँ पे जाके आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे थे, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर रहे थे? हमने यहाँ पे दिया था 10.0.0.100 और इनकमिंग सर्वर, और आउटगोइंग सर्वर के लिए भी हमने सेम आईपी रखा था। ओके, लेकिन आपके केस में आप यहाँ पर रखोगे, आउटगोइंग के लिए यहाँ पे रखोगे 30.0.0.100। उसके बाद आप कम्युनिकेशन करना और मुझे बताना क्या दिक्कत आपको मिल रही है। गॉट इट? कोई इश्यू है इसमें? सर इसमें क्या बोलते हैं, हम 2 मेल सर्वर बनाएँगे ना, तो जैसे मंजित ने मेल भेजी, तो वो हम्म पहले इनकमिंग सर्वर सर्वर पे जाएगी, हम्म उसके बाद वो जाएगी आउटगोइंग सर्वर पे। हम्म। तो ये इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा? मतलब इनकमिंग से लेके आउटगोइंग सर्वर पे कैसे जाएगी? ये तो कोई सर्वर पे हो आइडिया गया आप ना कुछ? आप बताओ, कोई आइडिया आपको? मेरे ख्याल से तो सर सर्वर पे ही होगी, जो ईमेल सर्वर है इसी पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, या दोनों सर्वर सेम बनाने पड़ेंगे। आप करके एक देखेंगे सर, आप तो पता लग हाँ, जाएगा। आप आईपी एक बार हेल्प ट्राई करो, करना, क्योंकि आईपी अभी मैं हेल्प बता करो। दूंगा। हाँ, अभी मैं बता दूंगा ना, आप 3 जन हो, तो किसी को नहीं आ रहा होगा तो वो भी बोलेगा मुझे तो आता है, मैं कर लूंगा। तो आप एक बार ट्राई करो, फिर 1 to 1 इसे बैठ के देखते हैं, कोई किसी का कोई इश्यू है ठीक तो देखते हैं। ओके, तो इस सिनारियो में ठीक है किसी का सर। कोई डाउट है कैसे क्या करना है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, इट्स नॉट लाइक आपको ये नेटवर्क में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसे सिनारियो, और अगर ये सिनारियो बन भी रहा है, दिस इज हैंडल बाय द नेट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। बट आपको ये जानना है कैसे क्या होती है, कैसे करना है मुझे सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, ताकि आप अगर किसी को बता रहे हो, हाँ ये भी हो सकती है सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ओके, गॉट इट रजत? यस। विश में आ रहे हो दया? समझ में आ रहा है? यस यस। ओके,
So in today's session we are just covering one of the very important topic which is nothing but your HTTPS. अगर आज के टाइम की बात करो, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर थिंग। ओके, कहीं पे भी जाओ तो वहां पे वो हर कोई भी नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर के लिए, या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ऑल्सो एज ए डेस्कटॉप गाय, कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर इफ यू आर एग्जिस्टिंग जॉब नेटवर्क इंजीनियर और सर्वर इंजीनियर, आपको पता होगा सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी एक वाइटल रोल प्ले कर रही है 2020 से लेके कोरोना के बाद या फिर कोविड-19 के बाद। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज जितना ज्यादा हमारी ये हैकिंग बढ़ रही है, हैकिंग दुनिया या फिर साइबर सिक्योरिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, उतनी ही ज्यादा एजुकेटेड कितने कौन हो रहा है, इंजीनियर्स उतने ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की नॉलेज उतनी ज्यादा गेन करने के लिए हमेशा फोर्स किया जा रहा है। सो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द अनदर सेशन। सिक्योरिटी के लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स भी रखा है जो फर्दर चीजें हैं। लेकिन जो एक नेटवर्क इंजीनियर है, जो एक सर्वर एडमिन है या फिर सिस्टम इंजीनियर है, उसके लिए HTTP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको पता होगा हर डे टू डे में हम जो भी एक्सेस कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कोई गूगल आप एक्सेस कर रहे हो, इफ यू आर एक्सेसिंग आवर वेबसाइट लाइक network.co.in, सो वहां पे भी हमने HTTPS से ही वेबसाइट को लॉन्च किया है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स था, हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स थे। चीजों को ना थोड़ी सी अच्छे से समझो, बिकॉज HTTP इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास ना दो चीजें थी अर्लियर। पहले हमारे पास क्या था, दिस इज HTTP। HTTP क्या होती है? नॉर्मल अगर किसी बंदे को आप पूछोगे HTTP क्या होता है, वो बोलेगा इंटरनेट होती है। इट्स नॉट लाइक HTTP इंटरनेट नहीं होता। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स नॉट लाइक एस, HTTP ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है HTML। ओके, अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके कोडिंग के रिलेटेड भी होगा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और आपको मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ, कोई भी आपकी वेबसाइट बनता है, जैसे हमारी network.co.in बना है, या फिर कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, ओके, इट्स नॉट लाइक एक वेबसाइट बना रहे हो या फिर मल्टीपल वेबसाइट आप बना रहे हो, जितने भी वेबसाइट आप बना रहे हो, दे आर बिल्डिंग यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग लैंग्वेज विच इज HTML, CSS, JS, या फिर बहुत सारे पाइथन हो गया, बहुत सारे। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं ओपन करूंगा अपनी कोडिंग, ओके, हमारी जो वेबसाइट लॉन्च की है हम लोगों ने विच इज network.co.in, उसकी भी कोडिंग हमने ही किया है। ओके, देखो यहाँ पे उसकी कोडिंग की पूरी फाइल है। ओके, यहाँ पे उसकी कोडिंग यहाँ पे हमने बना रखा है। ये क्या है? दिस इज योर मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आप जाओगे, देखो सारे के सारे फाइल्स कैसी है? HTML फाइल है। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये चीजें याद रखो। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर इस वेबसाइट को आप चेक करना चाह रहे हो तो कैसे चेक करोगे, या फिर इस वेबसाइट को अगर आप देखना चाह रहे हो तो कैसे आप देख पाओगे? HTTPS P के मदद से आप देख पाओगे। लेट मी जस्ट शो यू। जस्ट गो ओवर हियर। यहाँ पे जाओ आप, सिंपली यहाँ पे जाओ, network.co.in करो। ये आपकी वेबसाइट खोल रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, अपनी माउस के क्रॉसर की राइट क्लिक यहाँ पे करोगे। यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट की बटन आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो HTML की लैंग्वेज है ना, वो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको शो करेगा। लेफ्ट में जस्ट ड्रैग इट ड्रॉप, देखो यहाँ पे पूरी की पूरी HTML की कोडिंग हो रखी है। ओके, यहाँ चाहो तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे नेटवर्कर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं मंजित करूंगा तो कि यहाँ पे मंजित हो गया। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जस्ट फॉर दिस इज जस्ट फॉर यू। ऐसा नहीं कि मेरी साइड में भी या फिर दो लोगों के लिए भी चेंज हो जाएगा, बस मंजित के लिए ये चेंज हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट योर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो पूरी की पूरी वेबसाइट हमने बना रखा है, दिस इज इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस वेबसाइट को देखने के लिए, जैसा मैंने वेबसाइट बनाया, तो देख कौन रहा है? पूरी दुनिया की जनता यहाँ पे देख रही है इस वेबसाइट को। लेकिन कैसे देख रहा है? इसकी पूरी की पूरी कोडिंग तो मेरे पास है, पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो मेरे पास है। उसे देख कैसे रहे हैं? क्योंकि हमने इसे होस्टिंग कर रखा है कहीं पे। और होस्टिंग जो कर रखा है, कहीं ना कहीं एक सर्वर में हमने इसे होस्टिंग कर रखा है। पूरी की पूरी कोडिंग को कहीं ना कहीं एक सर्वर में हमने डाल रखा है। और जो यूजर की सिस्टम है, दिस इज लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली। ये लेट से आपकी विंडोज की सिस्टम है, लेट से दिस इज योर होम सिस्टम, या फिर ये आपका ऑफिस सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है। दिस इज योर सर्वर, ये आपकी सर्वर है जिसमें मेरी पूरी की पूरी HTML फाइल पड़ा हुआ है। ओके, अब अपने सिस्टम से इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होनी चाहिए। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को करने के बाद
जैसे आपने टीसीपी आईपी यूज कर रहे हो, आपने यहाँ पे टीसीपी हैंडशेकिंग कर दिया और आपके यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन बन गया। कम्युनिकेशन तो बन गया, आप सर्वर से क्लाइंट को और क्लाइंट से सर्वर को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। लेकिन आप जैसे ही उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे, वो वेबसाइट भी तो आपको दिखाना चाहिए। जैसे मैंने वेबसाइट को डिजाइन किया, लेट्स से आई एम डिजाइनिंग दिस वेबसाइट, लाइक यहाँ पे नेटवर्क डॉट कोइन आएगा, यहाँ पे होम आएगा, यहाँ पे कोर्सेस आएगा। हमने ऐसे ही डिजाइन किया है। ये जो पूरी पूरी कलर आ रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे एनरोल बटन आ रहा है, हमने पूरी की पूरी प्रॉपर डिजाइन यहाँ पे कर रखा है। तो ये डिजाइन भी तो आपको सही से दिखना चाहिए। सो ये डिजाइन देखने के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, which is nothing but your HTTP, ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब अगर एक लाइन में बताऊं, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे वेबसाइट हमने जो डेवलपर आपको दिखाना चाह रहा है वो आप देख पाओ। डेवलपर और आपकी सिस्टम के बीच सिंक्रोनाइज बैठाने के लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है, व्हिच इज HTTP। कोई भी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है उन्हें एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल मेरी काम करते हैं, व्हिच इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं कि आप सिस्टम को सर्वर को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट इट्स नॉट लाइक आप वेबसाइट एक्सेस कर लोगे, नहीं। अगर आपके सिस्टम में HTTP ब्लॉक है, लेट्स से मेरी विंडोज सिस्टम में मैंने HTTPS सर्विसेज को ब्लॉक कर रखा है, या फिर पोर्ट नंबर 80 को मैंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं सर्वर को पिंग कर पा रहा हूँ, सो आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है, व्हिच इज HTTP। आप जैसे मैं बात करूं, आप सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो, पिंग कर रहे हो, आप सर्वर को पिंग आपको मिल रहा है। लेकिन आप जब जाके वेब ब्राउजर में www.networker.com लगा रहे हो, तो वहां पे आपको वेब पेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने HTTP को बंद कर रखा है। सो HTTP क्या करता है, एज ए यूजर सिस्टम को, आपके सिस्टम में जो ब्राउजर पड़ा हुआ है उसे अलाउ करता है कि तुम जाओ इस सर्वर को जाके इस पर्टिकुलर फाइल को उठा के मुझे दिखाओ। तो HTTP के मदद से आपके सिस्टम को ये पता चलता है, हाँ ये वेबसाइट मुझे दिखानी है और कैसे दिखानी है। दिस इज डिफाइंड बाय द HTTP, ओके। और हमेशा ये चीज याद रखना, जो HTTP होती है इसके फुल फॉर्म एक तो याद रखना है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये जो HTTP है ये हमेशा यूज करता है पोर्ट नंबर 80 को। दिस इज द बाय डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP, ये बाय डिफॉल्ट है, ओके। एंड इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, दिस इज नॉट सिक्योर, ये सिक्योर है ही नहीं, इसके अंदर कोई भी डेटा। यूडीपी ना, बट यूडीपी यूडीपी यस चलाते यस, दिस हैं। इज यूडीपी। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको स्लाइड में, ओके। इस इज यूजिंग यूडीपी, ओके। ये एक तो है HTTP, इसके फुल फॉर्म याद रखो। दूसरा, दिस इज यूजिंग बाय यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तीसरी होती है इट इज यूज पोर्ट नंबर 80, ओके। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, मुझे ये तो वेबसाइट ही दिखा रहा था, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, मैंने इसको फिर मिटिगेट क्यों कर दिया। देखो, हमारी आज की जो रियल टाइम की वेबसाइट होती है, पहले किस टाइप की वेबसाइट होती थी, पहले वेबसाइट जो होती थी, दीज आर स्टैटिक इन नेचर। पहले जो हमारे पास वेबसाइट होते थे, दे आर स्टैटिक वेबसाइट, मतलब आपने एक बार कोई डेटा दे दिया, बस जिंदगी भर आपको वही डेटा दिखने को मिलेगा, ओके। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई पहले डेटाबेस हम कनेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आज की वेबसाइट को आप देखोगे, सो वहां पे आप वेबसाइट में जाके क्या कर पा रहे हो, जैसे लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे आज के टाइम में आप जाओगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं एनरोल के पेज पे जाऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं अपने फिल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिल कर रहा हूँ, लेट से अपनी नाम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। जैसे मैं फिल करके कोई कोर्स पे जाकर कंफर्म बुकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे अपनी बैंकिंग साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे जाकर मैं क्या करूंगा, क्या कर पाऊंगा, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। सो अगर आप ये मान के चलो, लेट्स से दिस इज योर यूजर सिस्टम, ये आपकी यूजर सिस्टम है, एंड दिस इज योर सर्वर, दिस इज योर www या फिर HTTP वेब सर्वर आपकी ये है। आप दोनों ने TCP कनेक्शन बनाया, आपने TCP की हैंडशेकिंग कर दिया बढ़िया सा। उसके बाद आपने क्या किया, HTTP भी आपके सिस्टम में अलाउ है, आपने वेबसाइट को एक्सेस किया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसा के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई एक बंदा आपने लैपटॉप लगा रहा है, या फिर आपकी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उससे कोई एनालिसिस कर रहा है, या फिर हैकर यहाँ पे बैठ के आपके नेटवर्क की ट्रैफिक को देख पा रहा है। सो यहाँ पे जो HTTP प्रोटोकॉल है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। लेट्स से ये यहाँ पे हाई भेज रहा है, तो यहाँ तक हाई जाएगा कैसे, बाय डिफॉल्ट, कोई इंक्रिप्शन नहीं होगा, जैसे आपने डेटा भेजा वैसे ही जाएगा। देयर इज नो सिक्योरिटी इन HTTP। सो ये जो बीच में बंदा बैठा हुआ है, तो इसको भी पता चल जाएगा, हाँ ये जो सिस्टम है ये बात कर रहा है, सर्वर से हाई भेज रहा है। सो ये चाहे तो उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है, फिर डिलीट भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई HTTP इज नॉट सिक्योर। HTTP के ऊपर कोई भी डेटा जाएगा, वो डेटा
सबको दिखता है। इट्स नॉट लाइक यू, नेटवर्क की ट्रैफिक को अगर कोई बंदा एनालिसिस कर पा रहा है या फिर नेटवर्क की ट्रैफिक को अगर कहीं पे कोई मॉडिफाई कर पा रहा है, उसे वो डाटा दिख जाएगा, बिकॉज जो HTTP की जो ट्रैफिक होती है इट्स नॉट सिक्योर। ओके, so in further session we are just going deep and dive. Okay, today we are running out of time, लेकिन आज अब बात ये समझ के चलो, जो HTTP होता है इट्स नॉट सिक्योर। जैसे ये मेरी सिस्टम है, दिस इज माय क्लाइंट सिस्टम, दिस इज लेट्स से मंजीत सिस्टम। ओके, ये आपके सर्वर कहीं रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ है, विच इज वेब सर्वर। ओके, या फिर ये लेट सकते हो SBI की बैंकिंग सर्वर है। ओके, मंजीत अभी क्या कर रहा है, अपनी सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से क्या किया, SBI की नेट बैंकिंग वेबसाइट को ओपन कर रहा है। ओके, नेट बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो मंजीत किससे कनेक्टेड है अभी, SBI की बैंकिंग सर्वर से कनेक्टेड है। भाया वायर भी कनेक्टेड हो सकता है या फिर वायरलेसली भी कनेक्टेड हो सकती है। ओके, सो मंजीत अभी बैंकिंग सर्वर से कनेक्टेड है। अभी हमने कैसे एक्सेस किया है, भाया HTTP हमने बैंकिंग सर्वर को एक्सेस कर रखा है। सो मंजीत अभी कोई भी अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, सो वो यूजर आईडी जो जाएगा, दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, मंजीत की यूजर आईडी लेट से है मंजीत @2025 और पासवर्ड लेट से है 1234। सो दिस इज गोइंग इन प्लेन टेक्स्ट। और अगर यहाँ पे बीच में कोई हैकर बैठा हुआ है जो मंजीत और सर्वर के बीच जो ट्रैफिक जा रहा है उसे एनालिसिस कर रहा है, उसे रीड कर पा रहा है, सो वो देख लेगा मंजीत की जो बैंकिंग के पासवर्ड है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड, दिस इज मंजीत @2025 और पासवर्ड है 1234। सो वो अपने से लॉग इन करके पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कर सकता है। ऑल्सो दिस इज नॉट सो सिक्योर, ये बिल्कुल सिक्योर ही नहीं था, उसलिए हमने क्या लाया, HTTPS को इंट्रोड्यूस किया। HTTPS में जो HTTP में बेसिकली HTTP और HTTPS की अगर सिंपल से डिफरेंस बताओ ना, HTTP और HTTPS इन दोनों के बीच एक सिंपल डिफरेंस है, व्हिच इज नथिंग बट योर S। S का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। ओके, क्या सिक्योरिटी है, कैसे काम करता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फर्दर सेशन। अब बस ये लेके चलो, ये पोर्ट नंबर 80 पे यूज करता है, और मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पे जितने भी आप नेटवर्क, जितने भी आप वेबसाइट देखोगे, दे आर होस्टेड इन HTTPS। वो सारे वेबसाइट किसके ऊपर काम करते हैं, HTTPS के S के ऊपर काम करते हैं। कोई आपकी बैंकिंग सेक्टर की हो या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी की URLs हो या फिर कोई भी ग्लोबल वेबसाइट्स हो, बहुत सारे HTTPS के ऊपर काम करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज HTTP इज वेरी मच सिक्योर, और ये जो काम करता है पोर्ट नंबर 443 के ऊपर काम करता है। कैसे सिक्योरिटी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर सेशन। मैं आपको एक बार पैकेट कैप्चर भी करके दिखा दूंगा कैसे सिक्योर है। ओके, लेकिन हमें से याद रखना, HTTP इज वेरी मच अनसिक्योर, इसे रियल टाइम में यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर कोई भी, लेट्स मी जस्ट शो यू ए पिक्चर। अगर मैं आपको थोड़ी सी पिक्चरिकल डायग्राम बताऊं ना, HTTP एंड HTTPS डिफरेंस अगर पिक्चर में मैं बताऊं, देखो यहाँ पे जैसे एक पिक्चर है, बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर। देखो यहाँ पे जैसे ये लेट से दिस इज और यहाँ पे एक यहाँ पे एक फीमेल बैठी हुई है, दिस इज ए फीमेल एंड दिस इज द मेल। इन दोनों के बीच कोई डाटा, ये क्या करा, मेल सर्वर को कोई डाटा भेज रहे हैं, इन्होंने एक्सेस किया, जो फीमेल है इसने एक्सेस किया HTTP से, वेबसाइट को एक्सेस किया है और अपने पासवर्ड से उसने लॉग इन किया। देखो हैकर को कोई इंक्रिप्शन नहीं हुआ, क्योंकि HTTP में कोई इंक्रिप्शन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी है ही नहीं। तो हैकर को यहाँ पे पता चल गया ABC123 इसके पासवर्ड है। लेकिन सैक केस में जो गौरव बंदा है, इसने HTTPS से एक्सेस किया है और उसने भी पासवर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो पासवर्ड ओवर द इंटरनेट जा रहा है, दिस इज द पासवर्ड। यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रिप्शन हुआ है। तो इंक्रिप्शन हुआ है, दैट्स मीन देयर वाज अ सिक्योरिटी यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक आप HTTPS को ब्रेक नहीं कर सकते, आप ब्रेक भी कर सकते हो, बिकॉज बट कुछ टाइम लगता है वहां पे ब्रेक करने के लिए, कुछ मैकेनिज्म में आपको आना चाहिए। ओके, और अगर आपको कोई पूछ रहा है HTTP और HTTPS के बीच नॉर्मली डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस है सिक्योर, इट इज सिक्योर, इट इज नॉट सिक्योर। ओके, वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर पाओगे, जैसे HTTPS, जैसे मैंने कहा अपने हमारे भी जितने वेबसाइट है, दे आर रनिंग ऑन HTTPS। देखो मैंने यहाँ पे लिखा HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www.networker.coin.portal.html.com। यहाँ पे सिंपली जाओ networker.co.in, सिंपली आप हिट करोगे तो यहाँ पे आपकी हमारी नेटवर्कर की पेज खुल जाएगा। ऑल्सो यू कैन एक्सेस आवर वेबसाइट इन HTTP, आप चाहो तो यहाँ पे HTTP में भी इसे एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एक्सेस किया, networker.coin खुल गया। बहुत सारे कंपनी में, देखो ये चीजें भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे कंपनी में वो जो वेबसाइट लॉन्च करते हैं या फिर अपनी कोई खुद की लोकल वेबसाइट वो लॉन्च करते हैं, वो कैसे लॉन्च करते हैं, वो बहुत HTTP में भी चलेगा, बहुत HTTPS में भी चलेगा, वो लॉन्च करते हैं। लेकिन
कहीं पे भी अगर मनी ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे की लेन देन हो रही है, तो वहां पे वो HTTPS को एनेबल करते हैं और HTTPS को बंद कर देते हैं। ओके, अगर आप ओवर द इंटरनेट डेटा शेयर कर रहे हो, HTTP इज नॉट सिक्योर, HTTPS इज सिक्योर। लेट से आपकी जो वेबसाइट है, दिस इज लाइक वो बस डेटा देगा, वो डेटा लेगा ही नहीं। और जो डेटा वो देगा, दिस इज नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, वो डेटा सिक्योर रहे या फिर डेटा पब्लिकली लीक हो जाए, इट्स नॉट लाइक वेरी प्रायोरिटी बेस्ड डेटा नहीं है, तो आप HTTP को भी यूज कर सकते हो। इसलिए आप देखा ना, बहुत सारे कंपनी में आज भी चलता है क्या, उसकी जो खुद की जो, अगर कोई लोकल सर्वर है उस कंपनी में, वो HTTP से एक्सेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फायरवॉल लगा होता है, सब कुछ लगा हुआ होता है, तो उसमें HTTPS को एनेबल करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, अब जितने भी, अगर फ्यूचर की हमारी लैब्स की भी बात करूँ ना, अगर फ्यूचर में बात में लैब की अगर बात करूँ, यहाँ पे आप जाओ, देखो HTTP बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, HTTP भी है, HTTPS भी है। सो ये HTTP की हम लैब भी एक बार फर्दर सेशन में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत HTTP के ऊपर स्टडी आज करना, क्योंकि आज हम थोड़ी सी आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं। सो फॉर दैट वी आर नॉट कवरिंग द एंटायर सेशन, लेकिन अपकमिंग सेशन में हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे, कहते हैं गेट सेट रिक्वेस्ट होता है, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होती है, और व्हाई ए नेटवर्क इंजीनियर शुड लर्न HTTPS क्यों जानना जरूरी है। क्यों? देखो, क्यों जानना जरूरी है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जो हमारी स्विचेस होती है, लाइक स्विच हो गया, आपके राउटर हो गया, आपकी फायरवॉल हो गया, आपकी WSQ, कोई भी चीजें हो गई होती है, पहले हम कैसे एक्सेस करते थे उसे, CLI से एक्सेस करते हैं। ओके, रिमोट पे जाते हैं, SSH करते हैं, यहाँ पे टेलनेट करते हैं, उसे SSH से लॉगिन करते हैं। लेकिन आज की जो टाइम है ना, वी आर एक्सेसिंग इट GUI, भाया GUI। हम आज के टाइम में क्या करते हैं, GUI की मदद से उसे एक्सेस करते हैं। ओके, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम उसे एक्सेस करते हैं, घर बैठे हैं उसे GUI से एक्सेस करते हैं, GUI से रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच के अंदर HTTP को एनेबल करना पड़ेगा, HTTPS को एनेबल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर स्टडी दिस HTTP एंड HTTPS। पहले हम ये देखेंगे HTTP और HTTPS के मतलब डिफरेंस क्या होती है, उसके बाद स्विच और राउटर के अंदर HTTP और HTTPS को कैसे एनेबल करते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। गॉट इट? थोड़ी सी बेस, आई थिंक थोड़ी सी बेस आपका बन गया होगा, क्या है क्या नहीं है। गॉट इट? यस सर। Bishma, having any query? Yes. Rajat? No, no, no. Okay. Rajat, having any query? No. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you for joining today's session. और आप किसी का कोई लैब अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं एक बार ना आपको 1-to-1 लैब भी दे दूंगा और ग्रुप में भी एक बार लैब डाल दूंगा। ओके, और जरूर ये वाली लैब ट्राई करना जहाँ पे आप मल्टीपल सर्वर्स को डिप्लॉय करोगे, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you.